तो देखिए, आज का मेरा टॉपिक बहुत ही सिंपल है। कल अमित भाई ने जैसे डिटेल से बताया था कि हमने अपनी मोटापा को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हमारा खाना जो है कि या हमारी जो फैट होती है, फैट सेल्स होती हैं, वो हमें कैसे मोटापा को बढ़ावा देती हैं, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है जो हमारी भूख बढ़ाता है, और फिर जब भूख बढ़ती है तो हम ज़्यादा खाते हैं तो फिर से हमारी फैट सेल्स बढ़ती हैं। फैट सेल्स बढ़ती है तो फिर से हमारा हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है, और फिर भूख तो एक साइकिल बन जाता है, और वो हमारी भूख धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो देखिए, अब उन्होंने बिल्कुल सब कुछ बता दिया था कि कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम फिट रह सकते हैं। तो अब मैं उसी चीज को आगे थोड़ा सा बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। अब देखिए, हर आदमी हर बार टेस्ट नहीं करा सकता हर चीज के, लेकिन छोटे छोटे से सिम्टम्स हमारी बॉडी दिखाती है। मैं उनके ऊपर बात करूंगा कि आप कैसे आकलन कर सकते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ है या नहीं है। तो मैं ऐसे 8 सिम्टम्स बताऊंगा जो आपकी बॉडी आपको देती है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इन जो संकेत हैं, इनको अगर हम समझ लेते हैं तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी किस कंडीशन में है, हेल्दी है या अनहेल्दी है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा भारी भरकम चैप्टर नहीं है, बिल्कुल समझने की और सिंपल सी बातें लगभग पता भी होती है सभी को इन बातों के बारे में, लेकिन थोड़ा सा हम उनको सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आज का जो युग है दुनिया भर में बहुत नई नई बीमारियां आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारी नई नई बीमारियां बढ़ती जा रही है। नई नई बीमारियां डेली आ रही है, कभी कोई वायरस आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। तो अगर इन बीमारियों के बीच में आप स्वस्थ हैं तो ये समझो कि ये आपके ऊपर भगवान की एक बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ा वरदान है। नहीं तो आजकल देखिए, पानी भी पोल्यूटेड है, भोजन भी पोल्यूटेड है, हवा भी पोल्यूटेड है, बहुत सारे वायरस हैं, बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। तो अगर हम फिट हैं तो भगवान की, मैं तो मानता हूँ कि हमारे ऊपर असीम कृपा है, और उसकी वजह से हम फिट हैं, स्वस्थ हैं। तो हम देखिए, अब हम फिट हैं या नहीं है, इसका परीक्षण हम कैसे कर सकते हैं? अपनी बॉडी से ही। देखिए, बीमारियों की जो स्थिति होती है उसमें हम कई बार जांच कराते हैं, जैसे डेंगू मलेरिया की हो गई तो हम उसमें खून की जांच कराते हैं, पेट की दिक्कत है तो हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जिससे पता लगता है कि क्या समस्या है। तो देखिए, ऐसे हमारे हेल्थ एक्सपर्ट जो होते हैं वो बताते हैं, उनके जो शोध आते हैं, जो उनकी रिसर्चेज आती हैं, उनमें ये पता लगता है कि भाई हमारी बॉडी भी इन चीज़ों के संकेत देती है, सिग्नल देती है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ हो रही है। अगर हम उन पर ध्यान नहीं हम नहीं सीख पाते कि भाई क्या सिम्टम आ रहे हैं और उसकी वजह क्या है, या हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो धीरे धीरे वो बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लेती है। देखिए, तो ऐसे 8 संकेत हैं, आज उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला संकेत, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, सबसे फर्स्ट, सबसे पहला है, और बहुत सारी बीमारियां इससे जुड़ी हुई है, आपका डाइजेशन, पाचन। अगर आपका पाचन ठीक रहता है तो इसका मतलब आप काफी हद तक स्वस्थ हैं, फिट हैं, हेल्दी हैं। खाने के बाद अगर पेट फूलता है, गैस बनती है, इसका मतलब पाचन तंत्र में कहीं ना कहीं गड़बड़ी को दर्शाता है। तो अगर हमारा शरीर भोजन को सही ढंग से डाइजेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब हमारा तंत्र जो है कि वो ठीक है, और उसमें से न्यूट्रिशन को बिल्कुल ठीक ढंग से वो एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर पाचन ठीक नहीं है तो हम कितना ही न्यूट्रिशन खा लें, कितना ही हेल्दी खाना खा लें, उसके में से जो न्यूट्रिशन है, उसकी उसके जो पोषक तत्व हैं, उनको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो ठीक ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो पाचन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आपकी पाचन ठीक है तो आप बहुत सारी बीमारियों से दूर हैं। अगर आपकी पाचन गड़बड़ है तो इसका मतलब बहुत सारी बीमारियां आपके आने वाले टाइम में आने वाली है। अगर आपको टाइम पे भूख लगती है, अगर आपको गैस की शिकायत नहीं है, तो इसका मतलब आप ठीक है। अगर आपको भूख नहीं लगती है, कभी ज्यादा भूख लग जाती है, कभी कुछ खाने का ही मन नहीं करता, तो इसका मतलब आपका डाइजेशन ठीक नहीं है। तो ये छोटा सा सिम्टम है, सबको पता चल जाता है इसका खाना खाने के बाद कि मेरे पेट में क्या प्रोसेस हो रहा है, कैसा फील कर रहा हूँ। अगर आप नॉर्मल फील कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक लग रहा है, पेट में कोई दिक्कत नहीं है, पाचन ठीक है, तो इसका मतलब आपका खाना ठीक ढंग से डाइजेस्ट हो रहा है। अगर कुछ भी आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है, कोई ऐसा सिम्टम है जो नॉर्मल नहीं है, तो इसका मतलब आपकी डाइजेशन में प्रॉब्लम है। तो ये एक छोटा सा सिंपल सा जो है कि एक संकेत है, सिम्टम है। अगर इसको हम देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है। उसके बाद आता है नींद। नींद पूरी होना। अगर आपकी बॉडी फिट है या आपकी बॉडी फिट नहीं है,
ये डिपेंड करता है आपकी नींद की गुणवत्ता, आपको कैसी नींद आती है। अगर आपको, देखिए जो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि अगर अच्छी नींद आती है और रात भर नींद के बाद आप बिल्कुल फ्रेश उठते हैं, आराम महसूस करते हैं, आपकी बॉडी बिल्कुल सुबह फ्रेश उठती है, सुबह उठते ही, तो इसका मतलब आपकी नींद अच्छी थी, आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी थी और आपका जो शारीरिक और मानसिक जो स्वास्थ्य है वो ठीक है। लेकिन रात को नींद नहीं आई, इधर-उधर दिमाग घूमता रहा, कभी सो गए, कभी उठ गए, रात को फिर आँख खुल गई, सुबह तक फिर नींद नहीं आई और फिर सुबह उठे हैं तो बिल्कुल आलस है, चिड़चिड़ापन है, नींद पूरी नहीं हुई, सर में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी नींद ठीक नहीं है, इसका मतलब आपकी हेल्थ ठीक नहीं है। तो प्रॉपर नींद, अच्छी नींद आपको आ रही है तो ये एक संकेत है कि आपकी बॉडी फिट है। अगर आपको अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं आप, तो इसका मतलब आपकी ये सिम्पटम है कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो ये हमारा दूसरा सिम्पटम था, अगर हमारी हेल्थ ठीक है या नहीं है इसके बारे में पता लगाने के। अब देखिए तीसरा भी छोटा-सा सिंपल सा सिम्पटम होता है। एक दिन पहले भी अमित भाई ने जिस दिन बच्चों की क्लास जिस दिन बताया था कि हमने अपने यूरिन, अपने पेशाब के कलर को नोटिस करना चाहिए। अगर साफ रंग का है बिल्कुल जो है कि पारदर्शी है, क्रिस्टल है, तो उसका मतलब आपकी बॉडी ठीक है। साफ रंग का या हल्के पीले रंग का हो सकता है, तो इसका मतलब वो आपका ठीक तरह से हाइड्रेट है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन नहीं है, आपकी बॉडी में पानी की जो लेवल है वो बिल्कुल ठीक है और आपकी किडनी ठीक ढंग से काम कर रही है। ये एक सबसे बड़ा सिम्पटम है। अगर पेशाब का रंग गाढ़ापन है या जो है कि बदलाव नज़र आ रहा है आपको या ज़्यादा पीला है, तो इसका मतलब आपको सावधान होने की ज़रूरत है। आपकी बॉडी में कहीं न कहीं वाटर की कमी है या आपकी किडनी ठीक ढंग से प्रोसेस नहीं कर पा रही है। तो ये एक छोटा-सा सिम्पटम है, लेकिन इससे बहुत बड़ा आइडिया लगाया जा सकता है। तो हमने अपने पानी के लेवल के बारे में इससे पता चलता है कि बॉडी में डिहाइड्रेशन की तरफ तो नहीं जा रही है, बॉडी हाइड्रेट है या नहीं है। तो ये हमारा तीसरा सिम्पटम था। अब देखिए चौथा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका पेट ठीक ढंग से साफ हो रहा है, अगर आपको मल-त्याग में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो भी इसका मतलब आपकी बॉडी ठीक है, आपकी पाचन ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है। बहुत सारे मेरे को मिलते हैं, बताते हैं कि कब्ज़ की शिकायत रहती है, पेट साफ़ नहीं होता। कोई कहता है कि मुझे दवाई लेनी पड़ती है, कोई कुछ लेता है। तो देखिए जो मल-मूत्र जो त्याग है हमारा बॉडी का जो नेचुरल प्रोसेस है ये, अगर हम इसको भी नोटिस करते हैं तो हमें अपने स्वास्थ्य लेवल का पता चलता है। अगर हम डेली बिल्कुल नॉर्मली आरामदायक तरीके से अगर हम मल त्याग कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारी पाचन शक्ति बिल्कुल ठीक है, हम खाने को ठीक ढंग से डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। देखिए 1 से 2 बार मल त्याग एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। अगर आपको मल त्याग के दौरान कोई परेशानी आती है, कोई आपको जो है कि रुकावट महसूस होती है, कब्ज़ जैसा महसूस होता है, तो इसका मतलब आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, आपकी का पेट ठीक नहीं है। अगर सुबह फ्रेश होने के बाद भी आपको ये लगता है कि मेरा पेट खाली महसूस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आपका जो है कि डाइजेशन ठीक नहीं है। तो ये एक अच्छी सेहत का जो है कि संकेत नहीं है। अगर आप बिल्कुल सुबह उठे हैं, बिल्कुल ठीक ढंग से फ्रेश हुए हैं, बिल्कुल पेट में ऐसा महसूस हो रहा है, बिल्कुल पेट खाली हो गया है, तो इसका मतलब आपका जो है कि डाइजेशन है वो बहुत बढ़िया है और आपकी बॉडी स्वस्थ है। तो ये हमारा चौथा सिम्पटम था, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी हमारा स्वास्थ्य लेवल कैसा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हमारा वज़न। इसके ऊपर हम रोज़ाना बात करते हैं कि वेट, नॉर्मल वेट होना चाहिए, आइडियल वेट होना चाहिए। तो इससे भी हमारी फ़िटनेस का पता चलता है, हमारी हेल्थ स्टेटस का पता चलता है। देखिए वज़न को कंट्रोल में रखना बहुत सारी बीमारियों के बचाव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो शरीर की लंबाई के हिसाब से आपका जितना वज़न होता है, जो बीएमआई होती है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका वज़न एक लेवल पे है, अकॉर्डिंग टू आपकी हाइट है, तो इसका मतलब बहुत अच्छा संकेत है कि आपकी बॉडी का एक जो फ़िटनेस का लेवल होता है, वो ठीक है। अगर थोड़े समय में ही आपका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ गया है या बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, तो ये सिम्पटम अच्छा नहीं है, आपको सावधान होने की ज़रूरत है। वज़न का जो असंतुलन होता है, वो आपको क्रोनिक बीमारियों की तरफ लेके जाता है। हार्ट से संबंधित, स्ट्रोक से संबंधित जो बीमारियाँ हैं या जो लंबे समय तक चलने वाली बीमारियाँ हैं, उनकी तरफ आपको लेके जाता है, किसी को शुगर, बीपी जैसी समस्याएँ आ सकती हैं। तो वज़न का एकदम से बढ़ना, आप नोटिस कीजिए कि आपका वज़न कहीं
थोड़े टाइम में एकदम से तो नहीं बढ़ गया है या एकदम से डाउन तो नहीं चला गया है। तो इसका मतलब कोई ना कोई क्रोनिक डिजीज जो है कि आपकी बॉडी में आ चुकी है और आपको उसको नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसका ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, उसका नियंत्रण करने की ज़रूरत है। तो वजन जो है कि उसको रेगुलर हमने चेक बैलेंस करते रहना चाहिए, हमें सप्ताह 10 दिन में अपने वजन को चेक करते रहना चाहिए। उससे हमें चेक बैलेंस का जो फॉर्मूला होता है वो भी लागू होता है, हमें पता चल जाता है कि बढ़ रहा है या घट रहा है, ताकि हम उसको उसी ढंग से मैनेज कर सकें। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है बॉडी में। अगर हम इसको नज़रअंदाज करते हैं तो आने वाले समय में बहुत सारी समस्याएं, देखिए बहुत से लोगों का धीरे धीरे वजन बढ़ जाता है, उन्होंने ध्यान ही नहीं देते और फिर कहते हैं कि मेरा तो 100 किलो पहुंच गया, पता ही नहीं चला कैसे पहुंच गया। फिर उसको कम करना बड़ा महाभारत हो जाता है। तो इसलिए यही है कि उसको आप चेक बैलेंस करते रहें, महीने में 10 दिन में 15 दिन में अपने वजन को चेक कीजिए। अगर वो मेंटेन है तो बहुत बढ़िया है, अच्छा सिम्टम है। इसका मतलब आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन ठीक तरीके से बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है। देखिए बॉडी जब न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो कुछ ना कुछ सिम्टम आएगा, या तो फैट को स्टोर करने लगेगी या फिर बॉडी जो है कि मेटाबॉलिज्म बूस्ट हाई हो गया तो एकदम से जो स्टोर्ड फैट है उसको यूज करने लग जाएगी और वजन गिरने लग जाएगा। तो ये हमारा पांचवा सिम्टम मैंने बताया। अब सिक्स्थ पे चलते हैं। देखिए अच्छी मानसिक स्वास्थ्य, जो हमारी मेंटल हेल्थ है, अगर वो अच्छी है तो भी ये एक साइन है कि हम फिट हैं, स्वस्थ हैं। देखिए फिजिकल फिटनेस की तरह ही जो हमारी मेंटल फिटनेस है उसके ऊपर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आपका काम में मन लगता है, आपको कोई काम दे दिया उसको आप मन लगा के करते हैं, मन शांत रहता है, चिड़चिड़ापन नहीं रहता, घबराहट जैसी दिक्कत नहीं होती, या जो है कि आपको स्ट्रेस नहीं होता, तो इसका मतलब आपकी मानसिक स्वास्थ्य ठीक है। तो देखिए फिजिकल और मेंटल जो हेल्थ है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसमें से अगर किसी एक में भी कोई गड़बड़ी होती है तो ये समझो कि आपकी बॉडी के ऊपर पूरा नेगेटिव इफेक्ट आएगा उसका, दोनों का ही। तो इन दोनों को, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को फिट रखना बहुत जरूरी है अगर आप लाइफ टाइम फिट रहना चाहते हैं। तो आपने देखना है कि आपको कोई स्ट्रेस ज़्यादा हावी तो नहीं होती दिमाग पे, या आपको कोई किसी काम को लेकर चिंता ज़्यादा होती है, या आपको घबराहट रहती है, आपका मन शांत नहीं है, तो इसका मतलब आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। और अगर ये चीज़ें ठीक है तो इसका मतलब आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। तो अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो समझो कि आप फिट हैं। अगर स्वस्थ नहीं है तो ये एक सिम्टम है कि आपके बॉडी में कहीं न कहीं कोई समस्या है, कोई हेल्थ इश्यू है। तो ये हमारा सिक्स्थ जो है कि सिम्पटम था। अब सातवें सिम्पटम की बात करता हूँ मैं। ये देखिए किसी को चोट लग जाती है, कोई घाव हो जाता है तो वो जल्दी से ठीक नहीं होता है। इससे भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी सेहत, हमारी हेल्थ कहीं न कहीं ठीक नहीं है। देखिए कुदरत ने बिल्कुल, नेचर ने ऐसा सिस्टम बनाया है, हमारी बॉडी में कहीं चोट लगती है तो माइंड को एकदम से सिग्नल जाता है कि भाई वहाँ चोट लगी है। तो वो बिल्कुल से वहाँ से सिग्नल जाएगा और जहाँ चोट लगी हुई है वहाँ पे आके हमारे उसको जमना शुरू हो जाएगा, ब्लड को जमाने का काम करती है बॉडी, जिसको हिंदी में बिम्बाणु कुछ बोलते हैं, मेरे ध्यान नहीं आ रहा अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको। तो ये एक बॉडी के अंदर प्रोसेस होता है। अगर वो लेकिन अगर वो आपका ब्लड नहीं रुक रहा है, घाव घाव जल्दी कवर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कहीं न कहीं जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है। तो ये भी एक अनहेल्दी होने का सिम्पटम है। या फिर देखिए इसका एक सीधा सिम्पटम है कि आप डायबिटीज़ जैसी बीमारी की तरफ जा रहे हैं। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें घाव अगर हो गया तो वो भरता ही नहीं है, रिकवर नहीं होता। क्योंकि डायबिटीज जैसी बीमारियां जो होती है वो हमारी डायरेक्ट इम्यूनिटी को टारगेट करती हैं और इम्यूनिटी को कमजोर करती हैं। इम्यूनिटी कमजोर होने से हमारी जो रिकवर जो बॉडी करती है किसी चोट को, घाव को, उसमें टाइम ज़्यादा लगने लग जाता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा भी होगा जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, उनके अंगूठे पैर में कहीं चोट लगी तो ठीक ही नहीं होते, या गलने लग जाते हैं घाव। मैंने कईयों को देखा है जिनके यहाँ तक की नौबत आ जाती है कि वो काटना पड़ता है। तो ये, इसका मतलब हमारी बॉडी ठीक नहीं है अगर हमारे घाव जल्दी नहीं भर रहे हैं, हमारा ब्लड जो है कि जल्दी से जम नहीं रहा है। तो ये हमारा सातवां सिम्टम था। इससे भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी हेल्थ स्टेटस क्या है, हमारी बॉडी हेल्दी है या नहीं है। अब लास्ट में बात करते हैं। देखिए जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, जिसको अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर के गए थे, कुछ थोड़ा ठीक हुए, फिर बीमार हो गए, फिर कोई तीसरी बीमारी होगी, कभी खांसी होगी, कभी, जो बार बार होते हैं, तो देखिए कभी कभी होना, ये एक एनवायरनमेंट के में जो बदलाव होता है, जलवायु में जो परिवर्तन होता है, या मौसम में जो सीजन में जो परिवर्तन होता है उसकी वजह से हो सकता है। क्योंकि हमारी बॉडी को उस मौसम के अनुरूप ढलने में थोड़ा सा टाइम लेती है बॉडी।
तो वो हो सकता है मौसम में अगर, लेकिन बार बार हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई समस्या है। तो देखिए हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो हमारी इम्यूनिटी है, ये उसका डायरेक्ट संकेत है कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। जिन लोगों की इम्यूनिटी ठीक रहती है वो कम बीमार होते हैं। तो देखिए ऐसे लोग सर्दी या कोई ऐसे मौसम में कोई जो है कि संक्रमण जैसे बीमारियां आती है, या कोई मौसम चेंज हो रहा है, कोई इसी तरह का वायरल जो है कि फीवर है, या कोई वायरस एक्टिव हो जाते हैं मौसम के हिसाब से, तो जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो कहीं ना कहीं बीमार पड़ेंगे। और जो बार बार बीमार पड़ते हैं इसका मतलब डायरेक्ट सिम्टम है कि आपकी इम्यूनिटी वीक है। तो हमें अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने की जरूरत होती है। तो ये 8 सिम्टम मैंने बताए हैं। पता सबको है इनके बारे में, लेकिन इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। इन छोटे-छोटे सिम्पटम्स के बारे में सीख के अगर हम इन चीज़ों को नोटिस करते हैं, तो हम बहुत बड़ी बीमारियों, बड़ी समस्याओं को आने से पहले ही रोक सकते हैं। अब देखिए ये सारी की सारी समस्याएँ जुड़ी हुई हैं हमारी दिनचर्या से और हमारे खाने से। जो खाना प्रॉपर नहीं लेगा, तो ये सारी समस्याएँ आएँगी। पाचन भी खराब होगा, नींद भी ठीक नहीं आएगी, मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं रहेगी, इम्यूनिटी भी ठीक नहीं रहेगी। जो अपने खाना जिसकी डाइट बैलेंस रहेगी, वो कहीं हद तक इन चीज़ों को कवर कर लेता है। सबसे मेन, अगर आपकी डाइट बैलेंस्ड है, बॉडी को पूरे न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, आपकी पाचन ठीक रहेगी, फाइबर आपके खाने में प्रॉपर है, तो आपकी पाचन फिट रहेगी, ठीक रहेगी। देखिए पाचन का सीधा संबंध आपके खाने से है। आप जो खा रहे हैं, गाड़ी में जैसा पेट्रोल डालोगे परफॉर्मेंस वैसी ही आएगी। अगर आपने गंदा पेट्रोल डाला है, खराब चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी भी वैसा ही रिस्पॉन्स करेगी। आपने ऐसा खाना खा लिया कि ज़्यादा स्पाइसी है, तो फिर उसका भी इफ़ेक्ट आपकी आंतरिक जो बॉडी है उसके ऊपर आएगा। अगर आपने ऐसा खाना खा लिया जिसमें फाइबर है ही नहीं, तो उसको डाइजेशन होने में भी दिक्कत आएगी। देखिए हमेशा बताते हैं कि हमारी जो इंटेस्टाइन है, जो हमारी आंतें हैं, उनके अंदर बैड और गुड बैक्टीरिया दोनों होते हैं। तो जो हम खाना खाते हैं वो डिपेंड करता है कि हम किसको जो है कि खाना दे रहे हैं, हम बैड को दे रहे हैं या गुड को दे रहे हैं। जो हम फाइबर बिना जो फाइबरलेस जो भोजन होता है हमारा, जिसके अंदर कोई रफेज नहीं होता, जैसे मैदा हो गया, हमारा गेहूं भी उसी कैटेगरी में आता है। तो ये हमारे जो जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं हमारे पेट के अंदर, उनको बढ़ावा देते हैं, उनके लिए भोजन होता है। तो जब भी आपने देखा होगा कुछ मैदे का या कुछ ऐसे चीजें खाते हैं, तली हुई चीजें खाते हैं, या कोई ऐसी फ्राइड फ्रूट्स हम फूड खा लेते हैं, तो हमारे पेट में दर्द बहुत बार हो जाता है, फूड पॉइजनिंग तक हो जाती है। उसका मतलब यही है कि हमने ऐसा खाना खा लिया जिससे जो बैड बैक्टीरियाज थे वो एक्टिव हो गए, उनको अपना खाना मिल गया, उनकी दावत हो गई। तो दावत जिस जो करेगा वो आदमी नाचे गाएगा। तो वो जो हमारे बैड बैक्टीरियाज हैं वो खुशी मना रहे हैं अंदर, और हमारे पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन अगर हम फाइबर वाला खाना ले रहे हैं, हम फाइबर ज़्यादा खा रहे हैं, हम सलाद ज़्यादा ले रहे हैं, हम ऐसी जो है कि अनाज ऐसा ले रहे हैं जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा है, तो आपके गुड बैक्टीरियाज एक्टिव होंगे। बैड बैक्टीरियाज को खाना नहीं मिलेगा, वो शांत हो जाएंगे, लेकिन गुड बैक्टीरियाज है उनको खाना मिलेगा, वो खुश होंगे। तो आपकी डाइजेशन ठीक रहेगी, आपके खाने की जो पाचन है, आपकी जो डाइजेस्ट हो रहा है खाना, वो बहुत बढ़िया ढंग से होगा। तो हमने गुड बैक्टीरिया जो होते हैं उनको खाना देना है। एक सिंपल सा तरीका है, उसके लिए उनको फाइबर चाहिए। तो हमने अपने खाने में सलाद ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करनी है, एक्टिवेटेड फाइबर लेना है, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स लेना है। ये क्या है कि अब देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं जी, मुझे मेरे बताते हैं रिजल्ट शेयरिंग में कि जी पेट में डाइजेशन की दिक्कत थी, अब बिल्कुल ठीक है। उसके पीछे का मेन कारण यही है कि आपकी आपकी जो डाइट प्लान है उसके अंदर फाइबर है, उसके अंदर स्पेशली फाइबर ऐड किया हुआ है। आप देखेंगे उसके अंदर एक्टिवेटेड फाइबर दिन में 2-3 बार ऐड किया हुआ है। दूसरा क्या है कि उसमें आपको सलाद भी प्रॉपर ऐड किया हुआ है। तो और दूसरा तीसरा क्या होता है, दही। ये तीनों चीज़ें, दही हो गया हमारा, सलाद हो गया, एक्टिवेटेड फाइबर हो गया, ये तीनों चीज़ें डायरेक्ट ही हमारे गुड बैक्टीरियाज़ के लिए है। दही में खुद गुड बैक्टीरियाज़ होते हैं, इसलिए आप अगर कहीं उसको देखेंगे सूक्ष्मदर्शी से तो आपको दिख जाएँगे उसमें वो चलते हुए भी। वो लाइव होते हैं, लेकिन अगर उसमें हमने नमक डाल दिया या कुछ डाल देते हैं तो वो मर जाते हैं। फिर उस दही, इसलिए कहते हैं कि दही में जो नमक होता है वो जहर के बराबर है। अगर आपने सफ़ेद नमक दही में डाल दिया तो उस दही का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको नुकसान करेगा वो। आपने दही लेना है नॉर्मल, जिस कंडीशन में है उसी में लेना है। चाहे खट्टा है, जितना खट्टा है उतने बढ़िया है। ये भी ध्यान रखने की चीज़ है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी खट्टा है मैं नहीं खा सकता।
भाई खट्टा है, उसके अंदर उनके जो बैक्टीरियाज, गुड बैक्टीरियाज है, उनकी मात्रा ज्यादा है, वो अच्छी चीज है। तो वो हमने, दही हमने प्रॉपर लेना है, सलाद हमने प्रॉपर लेना है। सलाद से क्या फायदा होता है, एक तो देखिए फाइबर होता है उसके अंदर। हम गाजर मूली रिकमेंड करते हैं, ब्रोकली रिकमेंड करते हैं, शलगम रिकमेंड करते हैं, टमाटर रिकमेंड करते हैं। सारी की सारी जो सलाद है बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी की होती हैं, बढ़िया होती हैं, इनके अंदर फाइबर की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। अगर हम खीरा लेते हैं उसकी जगह, तो खीरा में फाइबर की मात्रा इनकी बजाय बहुत कम होती है। खीरा के अंदर वाटर ज्यादा होता है, पानी ज्यादा होता है खीरा में। आपने बहुत सारे लोग खीरा पसंद करते हैं, आप देखोगे खीरा में, वैसे आपको दिख भी जाता है आंखों से ही, उसके अंदर पानी बहुत ज्यादा होता है, उसके अंदर फाइबर नहीं होता, बहुत सॉफ्ट होता है चबाने में। तो जितना हार्ड चबाने में सलाद होगा उसके अंदर, इसका मतलब फाइबर उतना ही ज्यादा है। हमारी मूली है, हमारी गाजर है, बिल्कुल फाइबर से भरी हुई है। शलगम है, फाइबर से भरी है। चकुंदर है, फाइबर से भरी है। ब्रोकली बहुत बढ़िया सलाद है, ब्रोकली में प्रोटीन भी मिलता है हमें, कैल्शियम भी मिलता है, ब्रोकली से फाइबर भी होता है। तो ये चीजें हमने, फाइबर को हमने जब भी इंटेक बढ़ाएंगे तो हमारी पाचन ठीक रहेगी। पाचन ठीक रहेगी तो ये समझो कि बहुत सारी बीमारी हद तक आप ठीक कर चुके हैं। अगर आपका खाना ठीक ढंग से डाइजेस्ट हो रहा है तो आपका न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में लगेगा, न्यूट्रिशन बॉडी में लगेगा तो आपके ऑर्गन ठीक काम करेंगे, ऑर्गन ठीक ठीक काम करेंगे तो आप बीमार नहीं होंगे। आपकी बॉडी ठीक ढंग से प्रॉपर काम करेगी, आपके ऑर्गन ही हैं। ये पूरी मशीन जो है कि एक एक चीज से नहीं बनी, इसके अंदर बहुत सारी चीजें लगी हुई है। तो सारी की सारी चीजें अगर ठीक काम करेंगी तो ही वो मशीन ठीक काम करेगी। ये नहीं कि आपने एक मशीन में इंजन तो बिल्कुल नया लगा दिया, बाकी सारी चीजें उसकी खराब है तो वो नहीं चलेगी। इसी तरह से हमारी बॉडी है, इसके सारे के सारे ऑर्गन्स हमने फिट रखने हैं। ये नहीं कि हमने बिल्कुल जो है कि एक हार्ट के लिए तो काम कर रहे हैं, बाकी के लिए नहीं कर रहे हैं, लीवर के लिए काम कर रहे हैं, बाकी के लिए नहीं कर रहे हैं, या हम जो है कि किडनी के लिए काम कर रहे हैं, बाकी इसके लिए तो सब कुछ ओके चाहिए। सब कुछ ओके होगा तो ही आपकी बॉडी फिट है। तो ये छोटे छोटे सिम्टम्स मैंने बताए हैं, आपने इनको नोटिस करना है। पाचन, नींद, पेशाब का येलो कलर, आपके ब्लड का जमना, आपका पेट साफ किस ढंग से हो रहा है, ये छोटे छोटे सिम्टम्स हैं। इनको आप नोटिस करेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में कोई ना कोई इशू है। अगर ये चीजें आपकी ठीक है तो इसका मतलब आपकी बॉडी की हेल्थ स्टेटस जो है कि वो कहीं हद तक ठीक है। उसके बाद जो है टेस्ट आते हैं, हमने कोई अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराना है या कुछ कराना है, तो ये, लेकिन ये एक जो इनिशियल सिम्टम्स हैं, इनको हम बिना टेस्ट के भी हम अपनी बॉडी के जो सिग्नल मिलते हैं उनको नोटिस करके थोड़ा सा पता कर सकते हैं। फिर उसके बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप अपने टेस्ट करा सकते हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें अलग अलग पता लग जाएगी कि किस चीज़ में क्या बढ़ोतरी है, क्या कम है। लेकिन ये सिम्टम्स हैं, सिग्नल बॉडी हमेशा देती है। आपको छोटा सा कहीं मच्छर भी अगर आंख में चला गया तो बॉडी सिम्टम देगी कि कहीं ना कुछ हुआ है। आपके नाक में कहीं कोई धूल चली गई तो आपको छींकें आने लग जाती है, वो क्यों आती है? देखिए, ये जो हमारा माइंड है, जो मेंटल हेल्थ होती है, जो हमारा जो दिमाग है, ये बड़ा ही एक्टिव रहता है। यहाँ से कुछ लगा और तुरंत सिग्नल यहाँ जाएगा और वापस ये बैक मारेगा कि छींक आएगी कि जो भी कचरा गया वो बाहर निकल जाए। तो ये एक सामान्य प्रोसेस है। बॉडी हमारी बहुत इंटेलिजेंट है, हर चीज का सिग्नल देती है, बशर्ते हमें उसको नोटिस करना आना चाहिए। तो ये आज का मेरा छोटा सा टॉपिक था। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ कहना चाहता है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। कोई सजेशन भी दे सकते हैं, का आप इसमें कुछ ऐड ऑन भी कर सकते हैं। वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हर बंदे आपके दिमाग में भी कोई बात आ सकती है, कोई सिम्टम ऐसा बता सकते हैं आप भी, तो आप इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो भी बता सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट हम अपने एमसी के पास चलेंगे, अमित लांबा जी के पास। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को नमस्कार। मेरे ख्याल से एमसी ड्यूटी आज किसी और की थी, पर कोई बात नहीं, मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। तो सर ने जो है बढ़िया एजुकेशन दी, मुझे ध्यान नहीं वर्कआउट। रहा आज किसकी थी, मैं थोड़ा भूल गया किसकी थी। आप उसको इनवाइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे अपनी पता है कि कल है मेरी तो कोई बात नहीं। आज शायद तो प्रिया की हो सकती है, मेरे को याद नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया वर्कआउट था अंजू मैडम का आज का। या दिनेश मैंने दिनेश देखा। का तो आज वर्कआउट था। किसकी है, अंजू किसकी थी ड्यूटी आज? सर प्रिया की थी। प्रिया है नहीं तो ठीक है। कोई बात नहीं, वो मैं उनकी रिप्लेसमेंट मुझे ही करनी होती है वैसे भी।
तो जी जी जी। सर मैं यही कहना चाहूंगा कि वर्कआउट से शुरू करते हैं। वर्कआउट बहुत लाजवाब था। वर्कआउट में आज मैंने देखा स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी जितनी स्ट्रेचिंग ज्यादा थी। और स्ट्रेचिंग हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 3 तरह के वर्कआउट बताए गए हैं। एक होता है हमारा रजिस्टिव ट्रेनिंग, जो हम जैसे सोमवार के दिन करते हैं, बॉडी रेजिस्टेंस के थ्रू करते हैं, कपिल जी कराते हैं जो। एक होती है हमारी स्ट्रेचिंग, एक होती है कार्डियो। कार्डियो जो होती है उसमें हम उछल कूद करते हैं, तो इंटरनल जो हमारी मसल्स हैं उनका वर्कआउट ज्यादा होता है उसमें, तो वो हम मिक्स करते रहते हैं बीच बीच में। जो स्ट्रेचिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रेचिंग से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में स्टिफनेस होती है इस पे इफेक्ट आता है सीधा। अब मान लीजिए मैं अगर जिम जाता हूँ और मैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर करके मसल्स बना ली, लेकिन अगर मेरे हाथ ही ना मुड़ पाए, मैं फोन को ही ना उठा पाऊं ज्यादा देर तक, तो ये मतलब स्टिफनेस की पहचान होती है। इसलिए स्ट्रेचिंग बहुत सख्त जरूरत होती है इसकी। तो आज की स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज मुझे बहुत अच्छी लगी। और फिर आते हैं हम अपने एजुकेशन टॉपिक पे। सर ने हमें सिम्टम्स बताए कि जिन सिम्टम्स का अगर हम ख्याल रखें तो हमें एक प्रिलिमिनरी एक्शन लेने में आसानी होती है। मैं देख रहा था कल मेरे एक क्लाइंट है, वो कह रहे थे जी मैं 5 दिन से सो नहीं पा रहा हूँ, नींद नहीं आ रही है मुझे मुझे दो 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 3 3 घंटे की नींद आती है बस पूरी रात में। तो उन्होंने डॉक्टर के पास गए, उन्होंने चेक कराया कि क्या प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी बॉडी में वायरल फीवर है। वो फीवर इसलिए नहीं आ रहा सामने बाहर क्योंकि 15 20 दिन पहले फिर से हुआ था आपको ये पहले, तो बॉडी ने इम्यूनिटी डेवलप कर रखी है, तो बुखार नहीं आया, लेकिन बॉडी में आपके इन्फेक्शन है। फिर उन्होंने वो दवाई वगैरह ली, तो मतलब उनको नींद से पता चल गया कि जो है कि मैं कहीं ना कहीं मेरे इन्फेक्शन आया हुआ है। बॉडी में पेन वगैरह ये सब होने आम बात होती है, लेकिन हम उसको अगर नजरअंदाज कर जाएं, तो वो ये कह रहे थे जी इंसोम्निया की बीमारी बन गई मेरे तो। इंसोम्निया होती है जिसमें नींद नहीं आती है। तो मैंने उनको सजेस्ट करा था कि आप जाओ एक बार चेक कराओ अपना, कहीं ना कहीं कोई वैसी प्रॉब्लम हो सकती है इन्फेक्शन की, और वही निकली। तो हमें सिम्टम्स जो हैं इन पे नजर रखनी है। सिम्टम्स को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कभी भी। जब मैकेनिक के पास हम गाड़ी लेके जाते हैं तो हमारी गाड़ी में से आवाज आ रही होती है, तो हम क्या करते हैं कि भाई आवाज आ रही है यहाँ से। मैकेनिक उसको पकड़ लेता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। सेम चीज हमारे साथ है, हमें उन आवाजों को नजरअंदाज करते रहोगे तो एक दिन वो बीमारी बन के उभर के आएगी फिर। और फिर हम चलते हैं दूसरी चीज पे कि इनको सर ने बताया कि सुधार कैसे सकते हैं। मेन 2 ही चीज होती हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर हमारी शरीर में है, 3 हो सकती हैं। एक तो होती है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं, जेनेटिक है भाई, वो बाय बर्थ है। कल एक स्टडी में पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि अगर दोनों पेरेंट्स अगर आइडियल वेट पे हैं, दोनों पेरेंट्स, तो उनकी जो संतान होगी वो चांसेस ये रहेंगे कि वो 20% ही ओबेसिटी होगी, 80% वो भी आइडियल वेट पर रहेंगे। ये हमारी फूड हैबिट से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब घर में आइडियल वेट पर रहेंगे तो मतलब फूड हैबिट्स अच्छी है, तो बच्चों पे उसका असर दिखेगा। फिर दूसरी स्टडी थी कि अगर एक पेरेंट ओबीस है और एक पेरेंट आइडियल वेट पे है, तो उसमें वो सीधा 40% पे पहुंच जाता है। मतलब बच्चे का जो ओबेसिटी है, चाइल्ड ओबेसिटी, वो 40% पे पहुंच जाती है। यानी कि उस आदतों का असर बच्चे में भी आएगा। फिर दिखाया कि अगर दोनों पेरेंट ओबीस हैं तो बच्चा 80% चांसेस रहेंगे कि वो भी ओबीस ही होगा, क्योंकि वो फूड हैबिट्स और सारी चीजें और जो घर का माहौल, कल्चर, फूड का कंजप्शन जो हम लेके आ रहे हैं घर में, वो और एक्सरसाइज का ना करना, इनएक्टिविटीज और जेनेटिक्स, ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम फिट रहें, तो हमारे चिल्ड्रन ओबेसिटी जो होती है, चाइल्ड ओबेसिटी, ये भी ना ट्रेवल करे हमारे ऑफ स्प्रिंग्स में। तो ये सारी चीजें हमें बचपन से ही ध्यान रखनी होनी चाहिए। और ये कल्चर की तरह हमें बना के रखना है। जब हम कल अंजू मैडम बता रही थी कि हम देखते हैं किसी को तो हमें टोकने का मन करता है उनको, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। हम उसको अगर इसका एक तरीका डेवलप कर लें, हम रिसर्च करके कि हमें किस तरीके से किसी आदमी को समझाना है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अगर ये डेवलप हो जाती है हमारी सोसाइटी में, तो इसके बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट्स मिलेंगे, खासतौर से हमारे फैमिली में, हमारे में बहुत इम्पैक्ट्स मिलेंगे हमें। तो ये एक दिनचर्या बन जाएगी हमारे आसपास के लोगों में, तो एक इन्फ्लुएंसिंग, मतलब वो भी हमारा एक माहौल क्रिएट होगा। लोग आपको इस बात से जानेंगे कि यार ये आदमी तो बड़ा, मतलब इसका खान पान बड़ा अच्छा है, ये पॉजिटिव है बहुत ही। आप देखोगे कि जो जिनकी ओबेसिटी होती है, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो पड़े रहते हैं, उनको कोई लाइक नहीं करता। कहीं भी देख लेना, वो कहीं भी प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, उनको कोई भी मतलब जिम्मेदारी लेने का मन नहीं करता। लेकिन जो एक्टिव होते हैं
उनमें लीडरशिप स्किल्स आ जाती हैं। आप देखोगे उनमें एक ऑरा डेवलप हो जाता है। और ये हमें लाइफ लॉन्ग, मतलब हमें इसका बेनिफिट मिलता है, हर चीज में बेनिफिट मिलेगा फिर उसका। और ये हमारी आदतों से शुरू होता है। तो रास्ता हमें सर ने बता ही रखा है कि हमें करना क्या है। सबसे मतलब मेजर कंपोनेंट है हमारा खाना। हम खाना अगर सुधार लिया हमने, तो हमने बहुत चीजें सुधार ली। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि खाना आजकल इतना ज्यादा खराब हो चुका है, दूषित हो चुका है, कि हम सोच के ये खा रहे हैं कि ये अच्छा न्यूट्रिशियस होगा, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन ना के बराबर होते हैं। अब बॉइल्ड वेजिटेबल्स को ले लेते हैं एक एग्जांपल। मैं ज्यादा इसको बढ़ाऊंगा नहीं टॉपिक को। बॉइल्ड वेजिटेबल्स को ले लेते हैं। इसमें ये बताया गया है कि अगर एक टेम्परेचर के, सर्टेन टेम्परेचर के अगर बियॉन्ड हम किसी चीज को बॉइल्ड करते हैं, तो उसका न्यूट्रिशन एकदम एब्रप्टली घट जाता है। अब हम खाना तो बॉइल्ड वेजिटेबल खा रहे हैं, हमें सोच रहे हैं कि भाई इसमें बहुत न्यूट्रिशन मिल रहा होगा, लेकिन वो ना के बराबर न्यूट्रिशन उसमें मिल रहे हैं हमें। तो ये कैसे हमें पता लगेगा? ये हमें नॉलेज मिलेगी, तभी हम इसको पता कर पाएंगे। तो नॉलेज को लेते रहना है। एजुकेशन में हमें इतने लोग बैठे हुए हैं हमारे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं। तो वो मैं कह रहा हूँ, अगर 20% भी अगर हमें उसका रिजल्ट मिल रहा है, तो 20% भी मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। ना से तो बेहतर ही है। तो एजुकेशन लेते रहा करो। अभी 27 लोग हैं, देखिए 35-36 लोग थे पहले, वो जा चुके हैं। वो अब इस चीज को नहीं जान पाएंगे हमने क्या बात करी है। तो हमें जो है ये थोड़ा सा मतलब बैलेंस बना के रखना है। और डाइट सर ने बताई रखी है, उसको डाइट प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। न्यूट्रिशन को जो है अपने को सीरियसली लेते रहो, तो सारे विटामिन मिनरल्स सब पूरे होते रहेंगे, बीमारियां लगेंगी नहीं। और एक्सरसाइज करने की जो आदत है, इसको और डेवलप कर लो, सब बढ़िया हो जाएगा। यही कहते हैं हम तो, डेली की डेली। बहुत अच्छा लगता है अपने ग्रुप्स में जब देखते हैं सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं। शिव जी हैं देखिए, फिट हो गए। म, और हमारे जो है बिंदु मैडम है, देखिए एक्सरसाइज का मुझे उनका पता नहीं है, लेकिन एजुकेशन ये डेली लेते हैं। तो ये मतलब मुझे इंस्पायरिंग लगा बहुत ही। वंदना जी हैं, इन्होंने लाइफ चेंज कर डाली अपनी। तो ऐसे कंटिन्यू करो बस। मैं तो सर यही मेरा एक्सपीरियंस था जो शेयर कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, देखिए वंदना जी का रिजल्ट लेंगे हम। बहुत बढ़िया रिजल्ट है, मेरे पास कल इन्होंने भेजा भी था। आप सभी भी एक बार उससे रूबरू होंगे। अब तक का बहुत बढ़िया इनका फर्स्ट क्लास रिजल्ट है। ये बहुत से लोग कह देते हैं कि मेरा तो रुक गया, इनका अभी तक वजन नहीं रुका है, बिल्कुल कंटिन्यू चल रहा है बहुत बढ़िया ढंग से। जी वंदना जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर कल मैंने आपको अपना वेट करके भेजा था, तो वो कंटिन्यूस हो रहा है। और अच्छा लगा देख के कि नहीं, मेरा नेटवर्क हो का रहा इशू है है। वंदना और जी, आपकी मैं आपकी आवाज आपकी कट रही है। वीडियो बंद करता हूँ, एक बार आवाज ब्रेक हो रही है, वीडियो बंद करके दो। जी। आवाज आ रही है सर अभी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब बताइए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर मैं बोल रही थी, कल मैंने आपको अपना वेट का रिजल्ट शेयर किया था। तो उसमें ना मुझे कंटिन्यू मेरा कम हो रहा है। जो मैं 13 फरवरी को भेजा था वो 74 था, और अभी जो कल भेजा था मैंने 72.95 हुआ है सर। तो कंटिन्यू हो रहा है, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और एक्सरसाइज डेली कर रही हूँ मैं, और डाइट भी फॉलो कर रही हूँ आपका। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। बहुत तेजी से तो नहीं जा रहा है, लेकिन जा रहा है, रुका नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है। और आज के एक्सरसाइज के बारे में बताऊं तो अंजू मैडम ने बहुत सारी स्ट्रेचिंग कराई, जो पलट पलट के, इधर पलट के उधर पलट के, बहुत अच्छा लगा आज करके। और आज की एजुकेशन भी बहुत अच्छी थी सर। हमें सारे सिम्टम्स पता चल रहे हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स होंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी कैसे इफेक्ट करेगी। थैंक यू सो मच सर। सारे आपका सर, अजय पाल सर, सोनू मैडम, और सारे कोचेस का बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू बहुत वंदना जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए एक बार ये और बता दीजिए, आपका टोटल कितना वेट अब तक फैट लॉस हो चुका है? सर मैंने 88 मेरा था, और 2 kg गया है, तो 15-16 आई थिंक हो गया है ना सर? जी। मैंने अभी पूरा देखा नहीं है। जी आपका देखिए, जब पीछे आपने भेजा था मेरे पास 75 पॉइंट कुछ था, और कल जब आपने भेजा 72.9 है। और ये 10 दिन का ही गैप है, ज़्यादा नहीं है। तो 10 दिन में इतना रिजल्ट जो है कि बहुत बढ़िया है। तो आपका 16-17 किलो वेट लॉस हो चुका है।
बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, बहुत बढ़िया। आपकी बॉडी पे वो चीजें दिखाई देने लगी हैं, आपकी बॉडी बिल्कुल शेप में आने लगी है। कल भी हम शाम को वीडियो देख रहे थे तो बच्चे भी कह रहे थे कि बहुत बढ़िया आप दिखने लगा है बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया, आपने कंटिन्यू रखना है। मैंने आपको डाइट प्लान शेयर कर दिया, थोड़ा सा बदलाव है उसमें, बस ज़्यादा नहीं है। आपको एक टाइम का खाना है, 2 टाइम शेक है उसमें, आप उसको प्रॉपर यस। फॉलो कीजिए। बहुत बढ़िया रिजल्ट आपका चल रहा है। इसमें थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स पिछले डाइट में आपके में कम था, तो इससे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे डाउन आ जाता है, तो वेट स्टक होने की संभावना हो जाती है। इसलिए उसमें थोड़ा सा मैंने कार्बोहाइड्रेट्स ऐड किया है। आपको दिन में रोटी खानी है, सलाद दही ये आपने बिल्कुल प्रॉपर लेना है। सलाद आप ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फाइबर प्रॉपर रखना है अपने खाने में। तो बहुत बढ़िया आपका रिजल्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया आपका डेडिकेशन है। सबके लिए ये एक प्रेरणा है कि आप लगातार लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग यस चले सर। जाते हैं कि यार मेरा तो नहीं हो रहा, 1 किलो ही हुआ है, ये हुआ है। लेकिन देखिए, कंटिन्यूटी जरूरी है। आप लगातार जुड़े हुए हैं तो ये रिजल्ट धीरे 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 बढ़ रहा है, एक दिन में नहीं होता कभी भी। बहुत सारे ये सोचते हैं कि यस। मैं तो बस, जो बढ़ने में जिसको 10 साल लगे हैं वो सोचता है कि मैं इसको 10 दिन में कम कर दूं। ऐसा संभव नहीं है। अगर आप करते भी हैं तो वो अनहेल्दी है, आपका वो सस्टेनेबल नहीं है। आपका जितना वजन स्लो चलेगा, जितने 7-7 इंच लॉस होते रहेंगे, उतना ही परमानेंट है होगा वो। तो आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। जो साइन है बॉडी का, बॉडी रिकवर कर रही है। आप देखेंगे कि जो हेल्थ इश्यूज थे वो भी धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे। यस सर। जी, थैंक यू। अमित, थैंक यू। शिवजी दुबे हैंड रेज कर रहे हैं, उनसे बात करना। हाँ जी, हाँ जी। वंदना मैडम का बढ़िया रिजल्ट आया। ये ऐसा मत सोचो कि बहुत स्लो है या कुछ है, स्लो नहीं है ये रिजल्ट बहुत अच्छा है। 18 किलो आपने ज्यादा से ज्यादा, मेरे ख्याल से मेरे सामने आप जुड़े थे, तो मेरा भी 18 किलो ही है, आपका भी 18 किलो है, तो ये बहुत फास्ट है। इससे फास्ट तो फिर बैरेट्रिक सर्जरी में ही घटता है, इससे फास्ट नहीं हो सकता। और ये अब आप जैसे धीरे धीरे अब आप आइडियल वेट की तरफ जाते जाओगे ना, ये और स्लो होता चला जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब अपने इससे इम्पोर्टेंट ये है कि इसको मेंटेन कैसे करना है। ये इस पे ध्यान मत दो कि ये घट गया, तेजी घट से घटा है या धीरे धीरे घटा है। घटा तो है आपका। पीआईडी जो है, एक पीआईडी कंट्रोलर होता है, हमें कंट्रोल सिस्टम्स में सिखाते हैं, वो पीआईडी जो है वो सही काम कर रहा है, बढ़िया। और अब आपको इसको मेंटेन करने पे फोकस करना है कि ऐसा ना हो कि इतनी मेहनत करी है ये जाया चली जाए सब। अब क्योंकि बॉडी ससेप्टिबल है और बहुत ही वल्नरेबल है, क्योंकि आदत है खाने की, बहुत पुरानी आदत है। अब वो आदत जो है अगर उभर के फिर से आ गई तो फिर दिक्कत बन जाएगी। अब नई आदतें ढालने में भी ज्यादा समय नहीं लगता, अगर आप इसको कंटिन्यू करते रहोगे 4-6 महीने में ही परमानेंट बन जाएंगी आदतें, कोई दिक्कत आएगी नहीं। डाइट प्लान से स्टिक रहो। कई बार मन विचलित करेगा कि भाई मैं ये भी खा लूं वो भी खा लूं और तला भुना भी खा लूं, फिर एकदम से वो खा लिया तो वो फिर साइकिल स्टार्ट हो जाती है। उसका सबसे बढ़िया उपाय ये है कि अपने डाइट प्लान में ध्यान से देखो, प्रोटीन की इंटेक पूरी रखो उसे, और पानी की आदत बनाओ कि एक मान लो कभी प्यास लगी या कुछ लगा कि भाई खाने का मन है, तो पानी पीने की आदत डालो। मशीन की तरह इस्तेमाल करो बॉडी को। ये एक बढ़िया मतलब एक वो है इसका प्रोसीजर, मैं बताता हूँ। मशीन की तरह जिस दिन ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया बॉडी को, आप इसको इसकी सुननी बंद कर दोगे, फिर ये मांगेगा आपसे कि चटापटा कुछ। मैं कल भी देख रहा था कि कल हम कहीं गए थे, उसने नमकीन रखी थी हमारे सामने, और हमने वो नमकीन ऐसा लग रहा था कि तेज तेज चिल्ला के नमकीन मुझे ये कह रही थी कि भाई मैं बीमारियों की जड़ हूँ, खा ले भाई मुझे आजा। तो मुझे उसको नफरत हो रही थी उसको देख के। ये आदत कब डेवलप होगी, जब आप उसमें महसूस करोगे, उसको नमकीन को महसूस करो देख के, उसको हाथ में पकड़ो और महसूस करो कि ये है क्या। फिर देखोगे उसमें बड़े बड़े बैक्टीरिया दिखाई देंगे। तो अगर उसे नहीं देखोगे, नजरअंदाज करोगे, 5-7 सेकंड अगर ले लिए तुमने, तो मैं कह रहा हूँ आप नहीं खाओगे उसे। हम क्या करते हैं, बात करते करते मैं उठा लिया खा लिया, बात करते करते मैं सबकॉन्शियसली चीजों को करते हैं। जानते हुए करोगे तो मैं कह रहा हूँ सिगरेट भी छूट जाएगी। मेरा एक दोस्त था ये अब जब शुरू हो जाते हैं तो वो मेरे साथ साइट पे गया, वो सिगरेट पीता था, उसको 5 साल हो गए सिगरेट पीते पीते। वो बोला मैं यार इसको छोड़ना चाहता हूँ। तो मैं उसके साथ बाहर खड़ा हुआ था, मैं बोला सच में ही छोड़ना चाहते हो? बोला हाँ जी। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो अगली बार सिगरेट जब पियो तो मेरे साथ पीना, मैं देखता हूँ कि आप कैसे पीते हो सिगरेट। वो बोला चलो जी, सिगरेट की तलब हो रही है, सिगरेट पीते हैं। मैं बाहर गया उसके साथ, उसने सिगरेट जलाई। मैंने कहा सिगरेट जलाने से लेके इसको महसूस करो कि आग जल रही है, ये सिगरेट में लग रही है, सिगरेट में हो क्या रहा है, इसको महसूस करो। भूल जाओ घर परिवार, प्रोजेक्ट,
मनी, सैलरी, सब कुछ भूल जाओ, इस सिगरेट को देखो बस। तो सिगरेट को जलाई, सिगरेट में धुआं उसने देखा, मैंने कहा अब इसको मुंह पे लगाओ, पियो इसे, और इस धुएं को महसूस करो, फेफड़ों में जाता हुआ उसने महसूस करा। उसने कहा हाँ भाई ये फेफड़ों में जा रहा है अंदर। अब मैंने कहा उसको महसूस कर, ये हार्ट के साथ मिक्स हो रहा है, ब्लड के साथ मिक्स हो रहा है, महसूस कर इसे। तो महसूस करते करते मैं, उसने दो ही मतलब उसने वो करे थे, उसके बाद उसने तुरंत नीचे फेंक दी। बोला यार मैं ऐसा इस तरीके से तो मैंने कभी सिगरेट पी नहीं। तो मैंने कहा अगली बार जब पिए तो इसको ऐसे ही पी, जानते हुए पी। तो उसको आज उसको मेरे ख्याल से 5 साल हो चुके हैं, उसने सिगरेट से हाथ नहीं लगाया। वो कह रहा है मेरा जीवन में मतलब किसी ने सिगरेट नहीं छुड़ाई, आपने छुड़ा दी। उसने 20-21 दिन ऐसा किया कि जब भी सिगरेट पिए उसको देखते हुए पिए, जानते हुए पिए कि मैं हाँ सिगरेट ही पीऊंगा मैं, फिर और कुछ नहीं करूंगा उसके दौरान। तो उसको समझ में आ गया कि भाई यार ये मैं कर क्या रहा था अपने साथ। तो आपको भी यही करना है, जब आप खा रहे हो उसको जानते हुए खाओ, कभी सबकॉन्शियसली मत खाओ कि टेलीविजन देखते हुए खा रहे हैं, फिल्म देखते हुए खा रहे हैं, तो उसमें पता ही नहीं चल रहा हम खा क्या रहे हैं। खाने का मजा लो ना, वो चाहे गंदा खाना है, गंदे खाने का भी मजा लो, जब तो पता चलेगा बॉडी को कि हाँ ये गंदा खाना है, तब देखोगे आप उससे नफरत करने लगोगे। कपिल जी, कपिल जी के पास चलते हैं, फिर शुभ जी के पास चलेंगे। कपिल जी मेरे कोच हैं, और इन्होंने मेरा जीवन बदल दिया, मेरा नहीं पता नहीं कितनों का बदल दिया, घर में सब लोग फिट कर दिए। शिव जी दुबे वेटिंग में है और वो ऐड है, आप उनसे बात कीजिए। अनम्यूट नहीं है सर। अनम्यूट कीजिए दुबे जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी शिव जी, आज शिवरात्रि भी है शिव जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे सारे कोचेज, दिनेश सर, गुड मॉर्निंग सर। अजय पाल सर, डॉक्टर अमित लांबा साहब का पूरा परिवार, कपिल का पूरा परिवार, अंजू मैम, सर महाशिवरात्रि की सबको हार्दिक शुभकामना, सारे कोचेज को। सर अजय पाल सर ने ऐसा नशा दे दिया है, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि सर जब सवेरे बेड पर से उठते हैं तो शरीर भारी, और सर जब तक करंट नहीं ले लें जो है तब तक ऊर्जा नहीं आती शरीर में, और इसके बाद सर सारे दिन एक नई ऊर्जा के साथ मैं तो सर ये महसूस करने लग गया हूँ कि बाइक चलाता हूँ सारा दिन, कम से कम 100 किलोमीटर का रन करता हूँ, लेकिन थकावट नहीं महसूस हुई सर। जो है थकावट जीवन में 8 महीना शुरू हो गया मुझे जुड़े हुए, एक दिन कान के कारण मैं वॉकआउट नहीं कर पाया था, और उस दिन मुझे ये लगा कान तो बीमार है, ये शरीर भी बीमार हो गई। ये स्थिति सर सच्चाई है जो सर। इसके अब बाद आपने कोई कितने सब वेट से शुरू करा था शिव जी? सर मैं 1 कुंटल 5 किलो से किया था शुरू। अच्छा, और आज कितना है? आज सर मैं 75 पे हूँ भाई वाह, जी। 30 किलो का मतलब हो गया, 150 किलो का लोड आपने अपने घुटनों से हटा दिया। जी सर, और एक चीज बताना चाहूंगा, आज अजय पाल सर, हमारे कोच दिनेश सर की इतनी कृपा हुई हमारे ऊपर डॉक्टर साहब कि मैं, अजय पाल सर को मालूम है कि मैं 5-5 मंजिल जीने से जाया करता था चढ़ के, जैसे कोर्ट हुआ और कहीं हुआ। मेरी सोशल वर्किंग है, सारा दिन मैं भागता रहता हूँ, तो सर मैं चढ़ते समय तो जीने पे सही चढ़ जाता था, लेकिन जब उतरता था तो एक जीने पे पहला पैर, फिर उसी पे दूसरा पैर रख करके तब नीचे आता था, एक एक करके। लेकिन सर मैं आज 1 हफ्ते से जंप लेने लग गया हूँ, सीधा आना शुरू कर दिया हूँ बिल्कुल भी, जो इतना भाई वाह, बढ़िया पैर काम करना शुरू कर दिया कि बस क्या बताऊं सर, कोई शब्द नहीं बचते कि आप सबको किन शब्दों में मैं आप सबका धन्यवाद करूं जो है। मैं समझ ये सकता हूँ स्थिति शिव सर जी, जो मैं समझ जी सकता हूँ, क्योंकि हम भी उसी प्रोसीजर से निकले हैं। जी जो जी 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 आपकी भावना है मैं वो समझ पा रहा हूँ। जब शरीर बढ़िया हो जाता है ना, तो हर समय दुआ निकलती है, जी 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 जी। हर समय ऐसा लगता है कि मतलब कृतज्ञता कितनी दें, मतलब बोले क्या, उससे आगे कुछ बचता नहीं है, कुछ नहीं महसूस सर, जब कुछ होता है। नहीं, सच्चाई यही है सर, सच्चाई यही है। एक जब शरीर में तो सर कांटा भी अभी लग जाए ना, तो उसका उसका दर्द भी मतलब ऐसा नहीं होता, एक कांटा भी हमें सोने नहीं देता। और ये तो मतलब सर हम 150-200 किलो का लोड लेके चल रहे हैं, कहाँ सीढ़ियों से उतरना चढ़ना, 1 क्विंटल 5 किलो मायने रखता है। सर अभी अजय पाल सर क्लास ले रहे थे, मैं बताऊं आपको सर, मैं जब शाम को सोता हूँ ना खाना खाने के बाद, सर मुझे सोते ही नींद आ जाती है,
वॉशरूम करके मैं सोता हूँ। और सर मैं पूरी रात नहीं उठता, सवेरे बिल्कुल मैं 6 बजे ही मेरी आंख खुल जाती है। पूरी रात बहुत बढ़िया सोता हूँ। सर डाइजेशन मेरी बहुत सुंदर है। खान पीन में जरा सी भी लापरवाही नहीं करता हूँ। अगर मुझे कभी भूख लग गई थोड़ी बहुत, तो सर मेरा एक थैला है जो मेरे साथ रहता है। इसमें मेरी सारी चीजें हैं। मैं निकलता हूँ घर से लेकर के, और इसमें सर मैं भुने हुए चना रखता हूँ। अगर मेरी इच्छा करी, भूख कभी एक्स्ट्रा हुई, तो थोड़े से चने उठाए, उसको चबा लिए, एक मुट्ठी। बहुत बढ़िया। इसके साथ कोई समझौता नहीं सर, बिल्कुल भी। जो है, किसी के घर गया, किसी ने चाय या कोई खा लो, मुझे एक गिलास पानी गर्म पिला दो आप, मेरे लिए वही चाय है। बहुत अच्छी ये बात। स्थिति सर मेरी। जी थैंक यू। देखिए सर, बहुत ये बहुत सारी धन्यवाद। अंकल ने जो सारी बातें बताई, हमें ये ध्यान रखनी है इन चीजों की। और जब भी कोई, जैसे हम पड़ोसी के जाएं, ये बात इन्होंने बहुत अच्छी बताई। रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं तो सबसे पहले भागते हैं, दौड़ते हैं चाय बनाने के लिए। तो उनको ये पहले ही बता दो कि भाई चाय बनाओगे तो आप ही पियोगे, मैं नहीं पीऊंगा। और ना करने में कोई बुराई नहीं है। हम दबाव में कभी नहीं आएंगे कि भाई चाय भी पी लो और मिठाई भी खा लो, और वो कहेंगे एक और खा लो, एक रोटी और खा लो। नहीं भाई, अपनी आदतें हमें ऐसे बनानी है। मैंने तो अपने जो खाने की टेबल है उसके सामने अजय पाल सर की फोटो लगा रखी है। तो जब भी कुछ ऐसी चीज आ गई अगर गलती से, वैसे तो आती नहीं है, तो मुझे तो वो तस्वीर दिख जाती है सामने। तो मेरा तो वही मतलब जो है और दृढ़ हो जाता है कि भाई अब तक तो चलो ये आ भी गया है कमरे में, ये आएगा ही नहीं कल से खाना। सर कल एक शादी में गए थे हम, राणा जी और बच्चे थे और दिनेश भैया थे। और नु कह रही मन्नू रास्ते में कि मामा जी अगर आपने ना मिठाई की तरफ गए तो अमित अंकल को बता दूंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल। मैंने सबसे बच्चों से कहा है संडे के दिन अगर किसी ने गड़बड़ करी तो हमें पता लग जाएगी। इतना असर हुआ है सर, सच में। बच्चे यूं कह रहे हैं मम्मा संडे कब आएगा। और गोलू कल है ना, गोलू को आदत है, वो गुड़ के साथ रोटी खाता है। तो कह रही है गोलू, अंकल ने क्या कहा था कि नो शुगर। और गोलू ने ना सर, छोटा ही है, 5 साल का है, और 1 मिनट मैंने कहा हाँ ठीक है मन्नू, मैं भी नहीं खाता। तो मैंने कह रही हूँ सर, आपकी बातों का इतना असर हुआ है बच्चों को कि मैं 4 महीने से जो कह रही थी ना, उसका असर नहीं हुआ। लेकिन कल भाई साहब नु कह रहे अंजू प्योर देसी घी की इमरती है। मैं जाके ऐसे जैसे आप कह रहे हो, ऐसे इन्होंने जाके स्मेल ली 2 मिनट के लिए। मैं कहा एक बार देख के आना। मैं तो उस साइड गई नहीं, मैंने सिर्फ एक मिसी रोटी खाई थी। और हम आगे, इन्होंने स्मेल लेके नुकरा, हाँ मैं कहा जिस सिर्फ स्मेल स्मेल लेके आनी है। और ये गए या 2 मिनट वहां पे स्मेल ली, स्मेल लेके वापस आ गए। कह रहा मन नहीं करता मैं। जब स्मेल ले रहे हो ना, हमें ऐसी आदत डालनी है कि जैसे अगर स्मेल ले रहे हैं, हमें ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि भाई इसे छोड़ के कोई हम एहसान कर रहे हैं अपने ऊपर। ऐसी मेरा तो फीलिंग मन आनी ही नहीं चाहिए करता सर, मेरा तो मन, मैं इनको यही चीज वो। बता रही थी भैया, हाँ मेरे को हाँ। तो ना मन भी नहीं करता अगर मेरी टेबल पे भी कोई ला के रख देना और ये कह दे कि अंजू तेरे को ये इमरती खाने 1 करोड़ रुपए रखूंगा, मैं कहा मैं उस 1 करोड़ को भी ठोकर मार दूंगी। क्योंकि मेरा मन नहीं करता। कि मुझे पता है मैंने अपनी बॉडी को कैसे बनाया है, इस मुकाम बिल्कुल तक कैसे पहुंचाया। मैं कहा मैं कभी नहीं खाऊंगी। और मैं कहा हर बंदे से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई आप ये चीजें मत सोचो कि हमें किसी ने बोल रखा है इसलिए हम नहीं खा रहे, या हमारा कोच कह रहा है इसलिए हम नहीं खा रहे। कोशिश करो कि आपकी टेबल पे भी आ जाए तब भी आपको उसको खाने का मन ना बिल्कुल करे। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो हमारे यहाँ तो ये सर की तस्वीर है सामने। अगर इस टेबल पे कुछ भी आया तो वहां से वो देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। और हमें तो मतलब मुझे तो फिर वो बुरी लगने लग जाती है, चीज नहीं आएगी वो कमरे में यहाँ। तो अपने घर में ये आदत डालो। और हाँ, शुगर की एक और फिर से हम बात कर लेते हैं 1 मिनट में। मैंने ये घर पे बार बार चेक रिमाइंड करना पड़ेगा सबको। चीनी को भाई बिल्कुल ही त्याग देना। हम बीच बीच में नहीं भी बात करते हैं तो ये मत सोच लेना कि चीनी फिर से शुरू कर दें। बंद ही कर दो उसको। चीनी के बहुत दुष्प्रभाव है। हाँ अंजू मैडम कुछ कह रही थी बीच में। घर पे सर, चाहे कोई भी आए मैं फ्रेश बना के देती हूँ। चाहे कोई चाय पीता हूँ, मैं ये कहती हूँ भाई देखो चाय तो मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। और सच बता रही हूँ सर, 1 साल हो गया मैं भूल ही गई हूँ, मुझे चाय बनानी भी नहीं आती। मैं घर चली गई थी अपने, मेरी सास कह रही बेटा अंजू चाय बना के ला। और सर मैं इतनी टेस्टी चाय बनाती थी क्योंकि मुझे शौक था चाय पीने का। और जब मैंने चाय बनाई तो मम्मी ने कह रही कि बेटा अंजू कैसी चाय बनाई है यो। मैं कहा फिर राणा जी कहने लगे कि हमने ना बिल्कुल ये चीजें खत्म कर दी है, मम्मी चाय नहीं बना सकती हो। तो सर सच में हम भूल ही गए हैं। मेरे यहाँ पे तो ना चाय पत्ती और चीनी को तो मैंने खत्म कर दिया बिल्कुल। जो भी घर पे आता है एफरेस देते हैं।
कल शिव जी दुबे जी आए थे क्वार्टर पे। आते ही सबसे पहले हमने फ्रेश का बड़ा मग्गा भर के दिया इनको, और इनसे मिलके मुझे इतना अच्छा लगा। जब मैंने बिल्कुल, अगर आप किसी बंदे को 105 किलो से आप 75 पे देखोगे ना, तो इतनी खुशी हुई मुझे इनसे मिलके। मैं क्या, वाकई में अंकल जी आपने कमाल। और मैं क्या, आप जल्दी आइडियल वेट पे आओ, और जब आप आइडियल वेट पे आओगे वो मजा अलग ही होगा। तो बिल्कुल। वाकई में सर, मैं तो सबसे यही मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, कि अब हम इस स्टेज पे आ चुके हैं। अगर एक पीस बर्फी का भी खाएंगे ना, तो आप ये सोच लेना, आप कम से कम एक वीक पीछे चले जाओगे। ये सोच के मत करना कि दिनेश देख रहा है, अंजू देख रही है, अमित देख रहा है। नहीं, अपने आप से कमिटमेंट करो। आपके आगे भी रखियो तब भी नहीं खानी आपको। बिल्कुल। कपिल सर का मैंने देखा था, हम अजय पाल सर के बर्थडे पे गए थे। कपिल सर ने फ्रूट का वो उठा के वो खाया था। ऐसा वो होना चाहिए सभी के। ये अंदर से आवाज आनी चाहिए, अंदर से। बिल्कुल। और वो जब ही आएगी जब हम उसके बारे में जानेंगे, जब हम ये जान लेंगे इस बर्फी में है क्या। मैं तो कहता हूँ उसको मैग्नीफाइंग ग्लास लगा लो अपनी आंखों में ना, उस बर्फी को मैग्नीफाइंग ग्लास से ये देखो कि इसमें है क्या। फिर आपको दिखेगा इतने बैक्टीरिया उसमें दिखेंगे, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे होंगे कि कपिल खा भाई, और आज ही बीमार करूंगा तुझे मैं। फिर देखो आप कैसे दूर भागोगे उससे। मैग्नीफाइंग ग्लास की आदत डाल लो, बस जानने की कोशिश करो। उसमें 5 सेकंड दो, खाओ बर्फी। मैं तो कह रहा हूँ खाओ उसे, पर जानते हुए खाओ कि मैं खा रहा हूं तो ये हो क्या रहा है इससे। फिर देखोगे यार, ये कहोगे कि भाई ना यार, ये तो बेकार चीज है, सच में ही बेकार है। फिर ना आपको विरोध करने की भावना नहीं आएगी। जहां विरोध आ गया ना, विरोध का मैं हर बार कहता हूं कि विरोध को परमानेंट नहीं कर सकते आप कभी भी। क्योंकि बांध में जिस दिन पानी एक लेवल से ऊपर जाएगा ना, तो बांध टूटना है, ये साइंस का नियम है। आप किसी चीज को मना करोगे ना, वो चीज आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड रहेगी। आप विरोध करने की आदत से सबसे बढ़िया ये है कि उसको जान लो। मैं विरोध कब तक करूंगा? बर्फियां आज बंद कर दूंगा, कल फिर आएंगी लाइफ में। कल नहीं खाऊंगा तो परसों आएंगी, आएंगी जरूर। लेकिन अगर मैंने इतनी इतनी कैपेसिटी किसी के अंदर नहीं है कि उसका हर समय विरोध करे, सबसे बढ़िया तरीका यह है कि बर्फी आज खाई लो, उसको जानते हुए खा लो कि मैं खाऊं, देखूं तो सही है क्या। फिर आप देखोगे ये विरोध करने की भावना ही खत्म हो जाएगी, अगली बार खाओगे ही नहीं। ये चीज डेवलप करनी है। ये जब ही आती है जब एजुकेट करते हैं हम, बिना एजुकेशन के नहीं आती। अब किसी अंधभक्त को कह दो कि भाई बर्फी मत खाना नहीं तो मोटा हो जाओगा, तो वो पीछे से खाएगा, लिख लेना इस बात को। लेकिन जिस दिन उसको ये जान लिया उसने कि ये बर्फी खानी नहीं है तो क्यों नहीं खानी है, फिर वो देखोगे कि वो हम कोई मॉनिटर करने वाले नहीं बैठे किसी को, अपने आप ही वो मना कर देगा। कपिल जी बहुत देर से बैठे हैं सर, एक बार इनसे बात करते हैं। अनम्यूट कर दीजिए, हैंड रेज है काफी देर से। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग ऑल कोच ऑफ यू। सर। तो आई होप सब खुश होंगे, स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो सर मैं ये अपनी लक्ष्मी जी ऐड है, 15 दिनों से वर्कआउट कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं। तो एक बार इनको स्पॉटलाइट पर लेंगे सर, पॉसिबल हो तो इनका एक्सपीरियंस जानेंगे इन्होंने। वीडियो ऑफ है, एक बार अगर ये वीडियो ऑन कर सकते हैं तो मैंने इनको कमांड दिया अनम्यूट की। जी। लक्ष्मी जी तो आप सुन पा रहे हैं? एक बार वीडियो ऑन कीजिए और अनम्यूट करके बोलिए। फिर फोन पे बात करना आप इनसे, ये वीडियो ऑफ है और ये अभी। जी सर, बाकी कपिल जी, डिस्कशन चलता है, अच्छा लगता है सर। अपना एक्सपीरियंस है जो सब लोग शेयर करते हैं एक दूसरे से, तो अच्छा लगता है। कोई क्या बताता है, सबको सबकी अपनी अपनी लाइफ का अलग अलग एक्सपीरियंस है। तो मैंने तो शुगर फ्री चैलेंज से ही शुरू किया था। शुगर तो मैं अब सबसे अवॉइड ही करता हूँ ये, तो तब से ही चल रहा है ये तो भैया ने इसके बारे में एजुकेट किया था। तो सबकी अलग अलग स्पेशलिटी है सर, कोई किस बारे में एक्सपर्ट है, कोई किस में। तो थैंक यू सो शुगर मच। शुगर के बारे में कपिल, मैंने जगह जगह मैं हम्म। जहां भी जाता था ना, मैं हर 15-15 20-20 मिनट में एक छोटी सी क्लिप बनाता था, वीडियो क्लिप। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे आदत पड़ी थी। मैं उसकी क्लिप बनाता था हर जगह, जहां भी गया। जैसे किसी मंदिर में गया तो वहां पे मैंने क्लिप बनाई कि नो शुगर, मैं अपने आप को बोलता था। फिर मैंने ये सारी जितनी भी क्लिप्स थी इनको जोड़ा, एक वीडियो बनाई। फिर वो वीडियो को मैं डेली सुनता था। उसमें मैं हर जगह जहां भी जा रहा हूँ मैं अपने आप को ये कह रहा हूँ कि चीनी नहीं खाऊंगा, चीनी नहीं खाऊंगा। फिर वो बार बार मैसेज ना दिमाग में घूमता रहा था। मैं वीडियो शेयर करूंगा आपके सबके साथ, आप देखना उसमें। वो मैंने मतलब जगह जगह जहां भी मैं गया हूँ वहां वहां जाके मैंने वो बनाई थी। फिर बाद में समझ में आ गया कि ये तो यूजलेस है,
इससे इतनी कैलोरी एकदम मिलती है, एकदम से नुकसान इतना। चीनी तो सख्त नफरत होगी। और ये जो डबल चिन है, ट्रिपल चिन है, ये चीनी की देन है, सर बताते हैं जो। तो कपिल जी, हमारा एक बार याद हो तो हम जब पहली बार, जब हम आखिरी बार मिले थे अनहेल्दी सिचुएशन में, तो हम दोनों की कंडीशन कैसी थी, और ढोलू आज वोलू हमारी जैसे थे कंडीशन। सर। तो मैं पुराने यूट्यूब की वीडियोस अपनी निकालता हूँ, उनको देखता हूँ, तो उसमें मुझे हंसी आती है कि मैं कभी ऐसा भी था। एक सेकंड में कुछ दिखाना चाहूंगी आपको, देखना कौन है ये लड़की। देख रही है जी? दिख तो रही है जी, पर पहचान में नहीं आ रही। 85 केजी वेट था सर। पिंक वाली तो पहचान में आ रही है, ये ऑरेंज वाली पहचान में नहीं आ रही। सर भीम जी, मैं भीम। हडिम्बा 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 देखिए ना जी, हडिम्बा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो है हडिम्बा। चलो देखो, वजूहात रही होंगी कुछ ना कुछ। ऐसी सिचुएशन हो जाती हैं ना नॉलेज होने की वजह से, कई बार काम ना करने की वजह से, फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से। पर वक्त रहते चीजों को सुधार लिया, बहुत सर ये बड़ी हुआ था बात है। के बाद, जब मैं उठी थी 6 महीने बाद, मेरी मम्मी ने मुझे इतना घी खिला दिया था, मेरा 85 केजी वेट हो गया था और मैं चल नहीं सकती थी। मैं लाइन में गई थी, मुंशी मेरे को देख के हैरान हो गया। नू पता था उसको कि ये अंजू 244 है, लेकिन नू कह रहा क्या है ये। मेरे ये ऐसे हो गया था सर, मेरा फेस के यहाँ इतना इतना वो लटक रहा था। फिर मेरे को अपने आप में फील हुआ, मैंने 3 महीने की सीसीएल छुट्टी ली और उसके बाद 85 से मैंने 65 किया था। लेकिन उस टाइम पे ये कम्युनिटी नहीं थी, मुझे इतना ज्ञान नहीं था खाने पीने का। मैं ग्राउंड में ही रही थी सर 3 महीने। मैंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था, खाली मैं जूस जूस पे चलती थी। उस टाइम पे मुझे इतने अच्छे लोग नहीं मिले हुए थे कि कैसे खाना है, क्या खाना है, कितना करना है। इतना हार्ड वर्क किया था, इतना हार्ड वर्क किया था कि ग्राउंड को ही अपना घर बना लिया था। जब भी वो रिजल्ट आए हैं अच्छे, देखिए ये इंस्पिरेशन स्टोरी है, बहुत बड़ी स्टोरी है। आपका जो ग्रुप है, जो वहां पर खास तौर से उस जो हेल्थ क्लब में जो लोग बैठे होते हैं, उनका एनर्जी लेवल अलग ही लेवल पे होता है, ये तो हमने नोटिस करी है। किसी दिन मैं आऊंगा और अमित, एक बार मेरे मामा जी हैं दाताराम यादव, वो लाइव हैं, हुक्का पी रहे हैं। आप बताओ हुक्का पीने के फायदे और नुकसान इनमें। ये कई दिनों से ज्वाइन है। लगातार नमस्कार अंकल एक्सरसाइज जी। भी करते हैं। मामा जी एक बार अनम्यूट करना, आपको मैं अनम्यूट भेज रहा हूँ, उस पर अनम्यूट पे क्लिक करोगे तो आप बोल पाएंगे। अनम्यूट पे क्लिक कीजिए पहले। आपके पास एक मैसेज आया होगा, उसमें नीचे अनम्यूट लिखा होगा, अनम्यूट पे क्लिक कीजिए। अनम्यूट नहीं हो अभी आप। अनम्यूट एक बार अनम्यूट। फिर से कमांड भेजो सर, वो कई बार हाँ भेज रखी है मैंने, टाइमर लेकिन रहता है उसमें। कोई बात नहीं, उनकी अनम्यूट नहीं हो रहा तो सुन ही लेंगे वो। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा मामा जी, आप अभी अगर सिगरेट ये हुक्का पी भी रहे हो ना, तो आप बीजेपी और कांग्रेस की बातों को छोड़ के ना 2 मिनट के लिए ये हुक्का ही पीना है बस आपको। और उसमें सिर्फ हुक्का पे ही ध्यान होना चाहिए। जो उसका हुक्का में जो तंबाकू जलता हुआ देखो, उसके सेंस करो, उसको फील करो, धुएं को अंदर जाते हुए। फिर देखो ये आपके धमनियों में जा रहा है, उसमें कोशिकाओं में पहुंच रहा है। महसूस करो वो जो टार है, वो कार्बन है, सारा दिमाग में पहुंचता हुआ, ब्लड में पहुंचता हुआ, आप महसूस करो इसे। और ये मैं मजाक में नहीं कह रहा, मैं आपसे सीरियसली कह रहा हूं। आप 5 मिनट, अगले 5 मिनट अपने मन को सेंट्रलाइज करके सिर्फ हुक्का ही पीना है, और कोई दुनिया का काम नहीं करना है उस टाइम पे। सिर्फ हुक्का पीना है। और जब हुक्का आप पी रहे हो तो उसको जानते हुए पीते रहो, उसमें एक एक चीज को ऑब्जर्व करो। आप ये सोचो, आप दाताराम जी नहीं है, आप एक थर्ड पर्सन है, वो देख रहा है दाताराम जी को। ऐसे महसूस करना आपको। और दाताराम जी को पीनी है हुक्का। आप उसको देखो, ऑब्जर्व करो कि हाँ अब ये लौ जल रही है, और अब इसमें से फिल्टर होके ये धुआं आ रहा है। अब ये धुआं सांस की नली में घुसा है, अब ये सांस की नली में जो है जकड़न हुई है, फेफड़े सिकुड़ रहे हैं। अब देखो उसे, वो टार जमा हो गया है, महसूस करो उसे। आप इसे अगले 5-7 दिन ऐसे ही पीना है हुक्का, और पियो उसे। मैं तो कह रहा हूँ उसे आप छोड़ो ही जैसे मत। बता रहे थे वैसे ही कर रहा हूँ मैं। इस हुक्के पे ही ध्यान है, केवल 5-7 दिन में इसको छोड़ दूंगा। हाँ छोड़ दोगे आप, देखो महसूस करना है वो फेफड़े में ना, वो धुआं महसूस करो आप।
हाँ वो केवल हुक्के पे ध्यान था और हुक्का ही मैं पी रहा था, आपका भी सुन रहा था, बाकी हाँ, इनको कर दूंगा ऐसे ही छूट जाएगा जी। और जो मैं। हाँ, बहाने हैं ना कि भाई मैं इसकी बजाय निकोटीन पी लूं या च्युइंगम चबा लूं, वो उससे नहीं छूटता। ये छूटता ही जब जब हम जान लेते हैं इसे। जान लेते हैं। हाँ मामा जी, जी। आप एक्सरसाइज कर रहे हो अब, मेरे ख्याल से 10 दिन से ज्यादा हो गए। आप कैसा महसूस करते हैं? न्यूट्रिशन भी आप ले रहे हैं, आप अपनी फीलिंग्स और हाँ, बताओ। बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। मैं तो ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जैसे जवानी की तरफ जा रहा हूँ। हार्ड मेहनत भी बहुत करता हूँ यहाँ घर पे, और हर आदमी मेरे को टोका टोकी भी करने लग गया, क्या हो गया भाई, कैसे पतले हो गए, क्या कर रहे हो। शादियों में 2-3 जगह गया हूँ, वहां मैं कुछ नहीं लेता हूँ तो मतलब हर आदमी कहते भाई ये तो भगत जी बन गए, ये तो कुछ खाता ही नहीं है। तो बढ़िया महसूस कर रहा हूँ, और बढ़िया ही रही। बहुत बढ़िया। देखिए, मेरे मामा जी गांव आए थे तो इनको पता लगा तो ये जुड़े, और उस दिन के बाद से लगातार जुड़े हुए हैं। लगातार डेली मैं लगा देखता हूँ लाइव एक्सरसाइज भी करने लगे हैं। मैंने एक दिन बोला था कि वीडियो ऑन करके किया थी, बोला मुझे नहीं पता वीडियो ऑन ऑफ का क्या है, तो मैंने उस दिन बताया। उस दिन के बाद से वीडियो ऑन करके एक्सरसाइज करते हैं। पिछले सैटरडे को डांस भी देखने को मिला था, मैंने तो पहली बार देखा है। वो मैंने कभी डांस नहीं भी, देखा डांस करते हुए। वो कविश क्या है कि ड्यूटी ने स्कूल से लेट हो गया था, जो डांस बीच में छूट गया था और उसको स्कूल में छोड़ गया। जी जी, कोई बात नहीं, नहीं। बाकी डांस भी करता हूँ मैं अच्छी तरह, मतलब 1 घंटे जब तक आप करते हो उसी तरह करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एक बार अंकल जी के पास, प्रोफेसर साहब के पास चलें, हमारे जी, साधुराम एक अंकल जी बार के पास। कल भी। राम के डिवाइस से जुड़े हैं एक बार। हाँ एक जी। बार, ये 2-3 दिन से ज्वाइन है राम जी, एक बार इनका इंट्रोडक्शन लेना जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सर। मैं पिछले 15 दिन से जुड़ा हूँ आपके चैनल से यहाँ पे। मेरे कोच रमेश जी है, रमेश मीना जी। इन्होंने ही बताया था मुझे इसके बारे में। तो मतलब जब से जुड़ा हूँ तब से बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, मतलब फैमिली में भी और इनसे बात करते हैं तो भी। तो मैं सर आपका बहुत ही थैंक यू बोलना चाहूँगा सर सभी को। तो हम सब साथ में ही एक्सरसाइज करते हैं। मेरा छोटा बेटा है, वो भी कई बार जुड़ जाता है। बस यही बोलना चाहूंगा सर। बहुत बढ़िया। देखिए, वीर, बिल्कुल फैमिली के ऊपर इसका इफेक्ट आता है। जैसा घर का मुखिया काम करेगा, बाकी फैमिली वैसा ही करती है। तो आप अपनी आदतों में सुधार कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो बच्चे भी आपसे ही सीख रहे हैं, आपको देख के ही सीखते हैं। तो ये घर का माहौल सच में चेंज होता है, एक पॉजिटिविटी होती है। सुबह सुबह एक अच्छी हेल्थ की तरफ हम जाते हैं, अच्छी हैबिट की तरफ जाते हैं, तो बहुत बढ़िया लगता है। तो थैंक यू राम जी, आपने लगातार जुड़े रहना है। और देखिए, रमेश जी भी बहुत बढ़िया, डेली की डेली उनकी, मैंने फर्स्ट दिन से जब से मैंने देखा है, वो हमेशा ही लाइव रहते हैं। कभी मैंने उनका वीडियो ऑफ नहीं देखा। ये बहुत बढ़िया क्वालिटी है उनकी, और बहुत बढ़िया उनके रिजल्ट भी आ रहे हैं। बहुत बढ़िया उनकी एक जो मेंटल जो ग्रोथ होती है वो भी अच्छी हो रही है। हेल्थ की तरफ जो उनकी सोच है वो बहुत बढ़िया डेवलप हो रही है। तो आप भी इसके साथ जुड़े रहेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट ले पाएंगे। थैंक यू आपका, और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने कंटिन्यू करना जी। तो और कोई हम साधु राम सर के लिए कह रहे थे। देखिए, अमित की रिक्वेस्ट थी कि साधु राम सर से बात कर लेते हैं एक बार। सर आप सभी को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार सर। भगवान की दया से ये सुंदर सुंदर चेहरे सवेरे सवेरे दिखाई दे जाते हैं। सारा दिन खुश रहेंगे, हिम्मत रहेगी एक्सरसाइज करने के पश्चात। आज जो वर्कआउट था वो मैंने कई चीजें पहली बार की है इनको देख करके। मैंने कभी पहले नहीं की थी, कोशिश की लेकिन की कर नहीं पाया, लेकिन बहुत थोड़ा बहुत तो ट्राई की है मैंने। जो इन्होंने आज ये ना अपनी पिक्चर दिखाई पुरानी, तो कमाल है भाई, वहां से यहाँ तक आना है। ये तो फुल्ली जो है ट्रांसफॉर्मेशन है बॉडी का। और धीरे धीरे मैं भी आप सबकी नकल करके तो अपने आप को सुधार रहा हूँ। बैठने सर एक्सरसाइज में थोड़ी दिक्कत होती है, मतलब वैसे ही मानता हूँ, पता नहीं होती कि नहीं होती है, लेकिन मान लेता हूँ। तो उसमें थोड़ा डिफिकल्टी आती है मुझे, बाकी तो मैं साथ आपका दे रहा था। छोटी इंसिडेंट में बताता हूँ कि मैं अभी जब नरवाना 2-4 दिन पहले गया था सर, तो रास्ते में मेरे जो ड्राइवर साहब थे और वो पीएसओ साहब थे, तो काफी दूर चलने के पश्चात जींद पहुंचने से पहले खोखा मिल गया चाय का।
तो मैंने कहा भाई आप चाय पी लो, आपको किसी ने उसको नींद की आ रही थी ड्राइवर को, चाय वगैरह पी लो, क्योंकि उसके लिए तुम्हें करना पड़ता है ताज़ा। और चाय पीने बैठ के सर मैंने अपना रिफ्रेश साथ था, पूरा बंडल अपने साथ रखता हूँ 2 बजे की तरह, आप सब की तरह। तो उसमें वो मैंने गर्म पानी से करवाया चाय वाले से, उसमें डाल के मैं पीने लगा। तो वहां बैठे बैठे बात पूछ ली भाई कौन सा गाँव, क्यों सर पहले तो गांव सिस्टम होते थे ना, वो लिंक रोड होते थे। अब उसके बाहर को बाईपास बन के पता नहीं चलता कौन सा गांव आ गया। और उस गांव में हर रोज गुजरते थे हम, जैसे हम रोहतक से जींद जाते थे, उस गांव के अंदर जाते हैं, भैया तुम यहाँ कहाँ कौन सा गांव के हो? उसने कहा जिस गांव के हैं। मैं भाई इस गांव का तो मेरा एक पुराना दोस्त था 80 में, 1980 में था, आज उसको सब 45 साल हो गए थे। मैं यार ये कहाँ है आजकल, क्या करता है? तो जी आपने कुछ नहीं करना, इस लिंक रोड से जाओ, तुम्हें 2 मिनट में पहला मकान उसका खेतम बढ़िया है बाहर बिल्कुल रोड, अगर आप हिम्मत कर सकते हो जाओ। तो मैं कहा यार या तो कर लेते हैं काम। सर वहां चले गए, जा करके देखा कि उसके लॉक लगा हुआ था। मैं दुकानदारों से पूछा ना जी ये तो बाहर गए हुए हैं। फिर मैंने उनका फोन नंबर लिया, फोन से बात की, कहने लगे जी आज तुम हंसी गए हुए हैं, कोई परिवार में दिक्कत थी। मैं कहा भी मैं 2-3 दिन के बाद आऊंगा, उस टाइम मिलेंगे। तो सर हम वापिस आए, उन्हें नरवाना से फोन कर दिया भाई है कि नहीं घर? बोले बिल्कुल हूँ, बिल्कुल आना। फिर मैं वहां होके गया सर। हालांकि 45 साल के बाद की मीटिंग थी, उसको जानता था उस टाइम, तो परिवार को तो क्या जानते थे, फैमिली बच्चे बच्चे सब हो गए उसके। तो सर वहां जा करके उन्हें मिठाई वगैरह सब कुछ रख दी मेरे सामने, खाओ जी खाओ, की खुशी होती है, कई सालों बाद दोस्त आया है। तो मैंने कहा भाई ये खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगा। नहीं क्यों नहीं खाओगे? मेरे सामने बर्फी भी थी सर, सब कुछ था। मैंने तो दोबारा उनको कहा गर्म पानी करके ले आओ, उसमें ए फ्रेश का मैंने यूज किया, चाय ले आए, सब कुछ ले आए। सर बहुत ही मजा आया कि उन चीजों को मैंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। और उसके बाद पता नहीं क्या क्या, क्योंकि खुशी होती है कई बार, घर वाले जो दोस्त था मेरा खास वो, उसको पता चला भी आज इस रोड पे है ये, तो आएगा मिलने के लिए। तो उस टाइम आप सब लोग याद आए कि अगर इसको खाना है तो फिर ये तू शरीर का सत्यानाश कर लेगा। बिल्कुल सर, दिनेश जी, डॉक्टर साहब और शांति दूत जी, आप लोगों की मेहरबानी की मैंने उसको टच तक नहीं किया। तो ये सब मोटिवेशन अंदर से आया। वो कहने लगे जी पिन्नी बनाइए घर की देसी घी की। अरे देसी घी तो छोड़ दिया, देसी घी खाऊंगा तो ऊपर चला जाऊंगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आपकी वजह से मोटिवेशन हमारे अंदर, कि जब देखता हूँ कि ये खाना मन में नहीं करता सर, वैसे कह दूं खाम खाई। अब पता नहीं कल परसों कोई मिठाई आई थी घर में, वो मिठाई वो सेब टाइप बना रखी, जैसे सेब होता है। तो मैं यही क्या चीज है, उन्होंने जी हमने सोचा सेब है। वो कहने लगे सेब नहीं ये तो मिठाई है। तो मैंने उसको कहा साथी को, मैं भाई इसको खा के देख, तो जी मीठा है। अरे भैया राम राम। तो सेब समझ के खा जाता है इसको, और सेब स्टाइल में बना के छोटा छोटा सा। तो कई चीजें ऐसे देखते हैं जो कभी देखी ही नहीं, लेकिन मन नहीं करता। ये आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज शांति दूत ने जो हमें ज्ञान दिया उसके लिए भी, और डॉक्टर साहब तो हमेशा ही छाए रहते हैं, भगवान की दया इन पे, और उनकी दया जो हमारे ऊपर होती रहती है। ये जो है शुद्ध, जो कहते नहीं राम रहीम के पास जाओ, फलाने के पास जाओ, ये राम रहीम तो ये बैठे वाले तो असली उपदेश तो यहाँ है, वो तो नकली बातें करते हैं। इन्होंने जिंदगी सुधार दी सर। मैं मतलब आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे दोबारा इस रूप में दे दिया। जो उस लड़के ने देखा मुझे, सॉरी उस दोस्त ने, तो उस वो बॉडी वही थी जो वहां थी, थोड़ा बहुत पेट तो रह गया लेकिन वो बॉडी वही थी। मैंने यार तू तो बदलिया ही नहीं, वही है जो पहले होता था 80 में। अरे भैया बहुत कुछ बदल गया था मैं तो पिछाड़ नहीं सका था, क्योंकि खेती वाला बच्चा था, वो खेती करता दोस्त। तो उसका बॉडी बिल्कुल वही थी सेम। मेरे में जो है आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ला दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, ज्यादा समय लेते हुए। थैंक यू वेरी मच। ठीक, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। देखिए आप मोटिवेट करते हैं जब भी, और आपकी जब बातें सुनते हैं तो उसमें एक हंसी खुशी भी रहती है, कुछ ना कुछ आप नया उसमें ऐड कर देते हैं, तो सभी एक बार हंसने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये भी आपकी एक बहुत बढ़िया क्वालिटी है। देखिए जो सर एक्सपीरियंस मेरी है। सर मेरी क्लास में पढ़ाता हुआ ऐसा पॉइंट बीच में मार देता, सारी क्लास हट पड़ती, और पड़ोसी वाला टीचर कहते इसने क्या कर दिया रहा है। पर उसका एक मकसद होता था
कि हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे बैठे हैं, हम अपना भौंकने लग रहे हैं, घंटा हो गया भौंकते हुए क्लास के अंदर, बच्चे सोने लग रहे हैं, उनका दिमाग दाएं बाएं है। कोई बच्चा बैठा बैठा सोच रहा है बाबू सर तो दिखने लग रहे हैं, ध्यान मेरी तरफ है, और सोच रहा है आज तो भैंस बेचनी थी, बाबू ने बेच दी, नहीं बेच दी, बैठा यहाँ है, दिमाग वहां है। मैं एक बार बीच में टोटका मार देता, दोबारा क्या था, फिर दोबारा उस पर आ जाते थे वो। ये तो सर पुराने समय से ही भगवान ने दे रखी है गिफ्ट सा। ये तो बीच में क्लास के अंदर भी करता रहता था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। सुनहरी जी का हैंड रेज हुआ है, उनसे बात कर लेते हैं एक बार। टाइम 9 बज गए। सर जी को नमस्कार। जी नमस्कार। सर मैं एक वो कहना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट है सर, एक बार 1 महीने की और फैट लॉस मैराथन स्टार्ट करो। देखिए फैट लॉस मैराथन स्टार्ट कर देंगे, इतनी जल्दी नहीं होती है फैट लॉस मैराथन क्योंकि बॉडी को थोड़ा सा एकदम से भी वजन का गिरना अच्छा सिम्टम नहीं होता। आपको थोड़ा सा एक प्रोसेस होता है, उसी के अंदर चलना होता है। आपका बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया फैट लॉस हो रहा है। ये नहीं आप ये सोचो कि एकदम से हो जाए, ऐसा संभव नहीं है, और वो हेल्दी भी नहीं है नहीं मेरे। सर, एकदम से नहीं सर, मेरे को मतलब वो मजा सा नहीं आ रहा है ऐसे करके। मतलब फैट लॉस मैराथन में जो डेडिके वो था ना, उस वो अभी मेरे से हो नहीं रहा सर वैसे। देखिए अरे कम से कम 3 महीने का गैप तो जरूरी है। लगातार फैट लॉस डाइट पे हम चलेंगे, फैट लॉस मैराथन वाली डाइट पे चलेंगे, तो हमारा मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं डाउन चला जाता है, तो वो भी ठीक नहीं है। तो करेंगे उसको, और आगे जब भी टाइम आएगा उसका कोई दिक्कत नहीं है। एक प्लेटियो दिन ये प्लेटियो हो आ जाएगा जल्दी। जल्दी प्लेटो आ जाएगा, बिल्कुल सच्चाई है ये। मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी जो है कि उसी डाइट के ऊपर अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी उस वेट को आगे कंटिन्यू करना। बहुत दिक्कत आ जाती है, इसलिए 2-4 महीने एक बार रेस्ट करो। अच्छा सर, मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। जो डाइटिशियन है, मैंने उनके डाइट प्लान को देखा था, किसी 2-4 डाइटिशियन के देखे थे मैंने, पहले देखे थे। वो क्या करते हैं, वो जैसे अगर मान लो मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है, तो उसमें से 5-10% से स्टार्ट करते हैं वे। तो उनका चलो अपना लॉजिक रहा होगा, लेकिन उसके पीछे ये भी एक रीजन मैं मानता हूँ क्योंकि देखिए वे भी पढ़े लिखे होते हैं, तो उनकी भी नॉलेज को मतलब ऐसा नहीं है कि हम ये समझे। वो भी क्या करते हैं, वो प्लेटियो का ख्याल रखते हैं। वे जानते हैं कि अगर ज्यादा डेल्टा रख दिया, डेल्टा यानी डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन इनटेक एंड डिफरेंस बिटवीन रिक्वायरमेंट, अगर ज्यादा डेल्टा रख दिया तो प्लेटियो जल्दी आ जाएगा। जल्दी आ जाएगा, बिल्कुल, ये एक साइंस है। जितना ज्यादा आप एकदम से कैलोरी को कट करोगे, आपके ज्यादा चांसेस है स्ट्रक होने के जल्दी। इसलिए आपने देखिए मेरा 90 दिन का जो डाइट प्लान है, मैंने शेयर भी किया था कोचिंग के साथ। अब मैंने उसमें पहले डाइट प्लान में सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन है, दूसरे डाइट प्लान में हमने थोड़ी सी कम कैलोरी की, दूसरे में और कम की, तीसरे में और कम की, जो फोर्थ हमारा डाइट प्लान है वो बिल्कुल ही कैलोरी कट हो जाती है। उसमें उसमें ज्यादा फाइबर होता है या न्यूट्रिशन होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स या और चीजें हम कम कर देते हैं, प्रोटीन होता है। लेकिन अगर हम ये सोचे कि हम एकदम से ही फोर्थ डाइट प्लान पे चले जाएं, तो वो ठीक नहीं है। आपका वजन एकदम से तो गिरेगा, लेकिन वो कहीं आके रुक जाएगा। फिर उसको अगर आप तोड़ना चाहोगे तो आपको फिर वेट गेन करना पड़ेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को आपको बूस्ट करना पड़ेगा। इसलिए आपने एकदम से ये नहीं सोचना कि मुझे बिल्कुल लास्ट वाला डाइट प्लान चलाना है। तो फैट लॉस मैराथन जो होती है उसका थर्ड डाइट प्लान होता है, उसमें आप देखेंगे कैलोरी बहुत कम है। आप उसके अंदर आपको खांड रोटी तो है ही नहीं, आपका उसमें सलाद है, दही है, दाल है, या प्रोटीन है, न्यूट्रिशन है, यही है। तो ये भी नहीं है, हम इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। हमारी बॉडी पर तो हमारा वो जो है कि स्ट्रक होना बहुत जल्दी स्ट्रक हो जाएगा। इसलिए डाइट प्लान को धीरे धीरे ही कैलोरी को डाउन किया जाता है। और जब बिल्कुल हम लास्ट पे पहुंच गए, 90 दिन का हमारा कंप्लीट हो गया, और फिर भी लग रहा है कि मुझे अभी और आइडियल वेट से दूर हूं, तो आपने फिर उसमें 5-7 एक सप्ताह का गैप देके फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, फिर से डिटॉक्सिफिकेशन से ही स्टार्ट करना है। ये ध्यान रखने की चीज है, कोचिज ध्यान रखें कि आपको 90 दिन कंटिन्यू करना है। 4 डाइट प्लान है उसके, 20 दिन 20 दिन 20 दिन के एक चलेंगे, और 10 दिन का डिटॉक्सिफिकेशन। 90 दिन कंप्लीट हो गए, उसके बाद आपने एक सप्ताह गैप लेना है, एक सप्ताह के बाद फिर से डिटॉक्सिफिकेशन से ही स्टार्ट करना। तो थैंक यू, बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन था सुनहरी जी। इससे बहुत चीज को जो है कि नई चीज सीखने को मिली है, सभी को सुनने को मिली है, समझने को मिली है। तो जो डाइटिशियन है, देखिए वो एक्सपर्ट है उस चीज के, वो गलत नहीं करते, वो उनका बिल्कुल ठीक है, साइंस है इसके पीछे। वो पहले 100 कैलोरी कट करेंगे, फिर 200 करेंगे, फिर 400 करेंगे, फिर 500 करेंगे, तो धीरे धीरे बॉडी का मेटाबॉलिज्म डाउन जाता जाएगा, फिर भी फैट लॉस होगा। जी असल में सुनहरी जी का इतना बढ़िया जबरदस्त रिजल्ट है ना, कि अब उसका वो वो लग गया है, क्या बोलते हैं उसको, एडिक्शन हो चस्का गया उसका, हाँ चस्का। चस्का लग गया कि कि अब बस आधी वो, आइडियल वेट पे चली जाए हाँ तो है तो सही, अच्छी बात है ये बुरी बात नहीं है, ये सोचना अच्छी बात है। ये करना नुकसानदायक हो सकता है, वो अलग चीज है, लेकिन जो आप सोच रहे हो वो बहुत पॉजिटिव सोच रहे हो, बहुत बड़ी बात है।
कि वो अपने डेडिकेशन को पकड़ पा रही हैं कि मेरी डेडिकेशन कहीं ना कहीं वीक होती दिख रही है, तो मैं उसको कैसे मेंटेन कर पाऊँ। यही तो फिक्र हमें गोल के नजदीक लेके आती है। इंटेंशन मैटर करती है, उनकी इंटेंशन ये है कि मैं कैसे इसको मतलब चीटिंग नहीं कर पाऊँ, कुछ ऐसा हो जाए। वो चाहे रिजल्ट जो भी है वो एक नेगेटिव पॉजिटिव अलग चीज है, वो साइंटिफिक है, लेकिन उनकी मैं इंटेंट जो है उसकी मतलब कदर करता हूँ। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, आपको ऐसे ही इंटेंट लेके आने। उनका इंटेंट अच्छा, आपको अगर मोटिवेशन की प्रॉब्लम अगर कभी दिखे या डेडिकेशन में ऐसा लगे कि ढील होती दिख रही है, तो उसका एक ही तरीका है कि डेली मिरर में अपने आप से बात करनी है। सुबह सुबह उठ के ना डेली शीशे में खड़े होकर 5 मिनट तो अपने आप को देखो, और देखो कि कहीं लव हैंडल्स दिखाई दे रहे हैं या सेल्यूलाइट दिखाई दे रहा है, तो फिर अपने आप को कोसो कि भाई ये क्या कर रहा है यार तू, ये सही नहीं है। फिर देखोगे वो मोटिवेशन आ जाएगी। बिल्कुल, देखिए कोचिज के लिए खास तौर पे ये चीजें लागू होती है। आप कोच क्या करता है, आइडियल वेट पे आने के बाद लापरवाह हो जाता है। वो ध्यान नहीं देता अपना, दूसरों को तो गाइड करता है, खुद के ऊपर नहीं देखता। कई बार मैंने बहुत सारे कोच देखे हैं ऐसे, अपना वेट गेन कर लेते हैं या अपना फिजिकल स्ट्रक्चर बिगाड़ लेते हैं। ये उनके लिए बहुत ही नेगेटिव साइन होता है। कोच को तो बिल्कुल परफेक्ट दिखना चाहिए। अगर आप 100 आदमियों में खड़े हो तो लगना चाहिए दूर से कि ये कोच है। उसकी बॉडी दिखेगी, सच्चाई बता रहा हूं मैं, आपकी कमर पतली दिखनी चाहिए। मेरे को जो भी मिलता है, कल परसों सचिन मिल गया, कई दिन बाद मिला था, तो ये कह रहा है यार कमर खत्म होगी। मगर यही तो, जितनी मोटी कमर उतनी छोटी उम्र। याद रखना, ये छोटा सा स्लोगन है, जितनी मोटी कमर उतनी छोटी उम्र, जितनी पतली कमर उतनी लंबी उम्र। ये बहुत सिंपल सी चीज है। तो आपने अपनी कमर को नहीं बढ़ने देना है। कोच तो दिखना चाहिए। कोच की जेंट्स है तो 30-32 से ऊपर कमर जानी ही नहीं चाहिए। आपकी पैंट 32 साइज की होनी चाहिए, महिलाओं की 28 की, अगर कोच है। अगर कोच नहीं है तो चाहे आपकी 48 की हो, फिर कोई दिक्कत नहीं 8 इंच कमर कम हुई है सर मेरी, मैं समझ सकता हूँ, 8 इंच। यूं कह रहा था क्या कर दिया अंजू। जी बिल्कुल। तो ये देखिए, कोच तो कोच ही होता है, वो दिखना चाहिए। आपसे लोग जुड़ते हैं इसी वजह से, आप दिख रहे हैं। आप तो खुद ही चलती फिरती ऐड हैं। वो है ना, आपको एडवर्टाइज की जरूरत नहीं है, आप खुद ही हैं। जी दिनेश, जी दिनेश क्या कह रहे थे? मैंने कहा वो गाना नहीं जो लग 28 कुड़ी था। हाँ, तो वो 28 इसीलिए बोला गया है। 48। जी थैंक ये यू। देखिए, मैं 2-4 दिन अगर वर्कआउट न करूँ ना, अनु सोचू चलो ब्रेक ले लेती हूँ या आज रहने देती हूँ, तो कहेंगे कर लेना, बैठी बैठी है फ्रेश सीरीज देख के जा रही है, कुछ कर ले खड़ी होके। करना चाहिए क्या कर लूंगी, कोई बात नहीं, अब देख लेती हूँ, बाद में कर लूंगी आपके ड्यूटी जाने के बाद में। क्या बाद में, तो बाद में ही है तो कर जाएगी, छोड़ा ना। मैं देखिए ये बात बताऊँ, मैं अपना वेट हर सप्ताह चेक करता हूँ। बिल्कुल कोशिश करता हूँ, मैं संडे को ही चेक करता हूँ। मेरी मशीन तो गाड़ी में रहती है, लेकिन मैं सैटरडे को जब आता हूँ ऊपर, तो गाड़ी में से अक्सर मशीन को मैं साथ ले आता हूँ, और संडे को मैं वेट चेक करता हूँ सुबह। तो उससे मुझे पता लग जाता है कि मेरी बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है। फील हो जाता है, वैसे पता खुद लग जाता है। आप एक्सरसाइज ही पता लग जाएगा कि आपका वेट गेन हो रहा है। आपको बेंडिंग होने में, स्ट्रेचिंग में दिक्कत महसूस होने लग जाएगी, आपका वेट गेन हो रहा है। आप पीछे हाथ लेके जाएंगे नहाते टाइम, अगर आपका हाथ पीछे नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी गड़बड़ में जा रही है। ये छोटी छोटी चीजें हैं। आपका पीछे पूरी पीठ को कवर करने चाहिए दोनों हाथ। आपको ये, तब ये समझो कि आपकी बॉडी फिट है। सर राणा जी आए थे आज, उन्होंने कहा मैं देखता हूँ तुम क्या करते हो। हाँ और देखा था मैंने, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज करी थी उन्होंने। भाई मेरे साथ नु करा यार, तेरा तो पता ही नहीं है कब क्या कर देती है, तू मौका ही नहीं देती। तो ये, यही चीजें हैं। कोच की क्वालिटी देखिए, कोच में क्वालिटी होनी चाहिए। जो भी कोच है यहाँ देखिए, जिन्होंने वेट लॉस कर लिया कोच बन गए, खुद के कोच तो है ही कम से कम। तो कोच ने अपने आप को कोच ही समझना है। और कोच की जो क्वालिटीज होती है, मैंने एक बार ग्रुप में भी शेयर किया था, मैं फिर भी शेयर कर दूंगा। वो क्वालिटी आपने अपने अंदर देखनी है, डेवलप करनी है। वो क्वालिटी आपने डेवलप कर ली तो आप ये समझो कि कभी अनफिट नहीं रह सकते। थैंक यू, बहुत बढ़िया सेशन था आज का, मजा आ गया। टाइम बहुत हो गया, पता ही नहीं चलता इस समय का। रोज हम सोचते हैं कि टाइम भाई पे सर फिनिश बोल रहे कर हैं दें। सर, नु क्या मैं जी लास्ट में खत्म करूंगा। जी 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 दिनेश, बहुत बढ़िया, बताइए। सभी को नमस्कार। आज का सेशन बड़ा जबरदस्त था और वर्कआउट से शुरू करेंगे। वर्कआउट भी बड़ा धमाकेदार था, कई दिन हो गए थे। अंजू ने बोली कि मेरी तो कल की ड्यूटी है, फिर आज उमेश को कोई काम हो गया था, मैं बोला आज आप कराओ, और बोला कल की ड्यूटी मैं कल भी कराओ। तो बिल्कुल एजुकेशन भी बड़ी जबरदस्त थी आज की। और मैं आज सभी को वॉच कर रहा था, एक्चुअली मेरे कमर में झटका लग रहा है, तो कमर से चला नहीं जा रहा।
गलतियां हम खुद ही करते हैं। कल वो डंबल की एक्सरसाइज ज्यादा करते चेले के साथ कंपटीशन किया, गुरु ही क्या नाम है, कमर में झटका लग गया। देखिए झटका लगने का कई बार हमारा पोस्चर गलत होता है, या तो हम बिना और वार्म अप के कर लेते हैं, या फिर जो है कि हम उसको गलत तरीके से कर लेते हैं, तो वो हमें नुकसान कर सकता है। इसलिए हमने कभी भी उतावलेपन में डंबल के साथ एक्सरसाइज नहीं करनी है। डंबल के तरीका साथ आप एक्सरसाइज करो तो मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, सभी के लिए है। जब भी कभी वेट लिफ्टिंग का काम करो, आपने घुटनों को कभी भी बिल्कुल सीधा नहीं रखना है, टाइट, नहीं तो आपको घुटनों का पेन आ जाएगा। आपने घुटनों को थोड़ा सा बैंड रखना है। आपने मेरे को देखा भी होगा, मैं हमेशा जब भी कोई एक्सरसाइज करता हूँ वेट लिफ्टिंग की, तो मेरे घुटने हमेशा मुड़े रहते हैं। ये मेरे को आदत लग चुकी है। और ये आदत, क्योंकि फिर आपकी जो बॉडी है वहां स्प्रिंग की तरह काम करने लग जाती है, तो वो आपको जो वेट है वो आपकी बॉडी के ऊपर, आपके जॉइंट्स के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा, मसल्स के ऊपर इफेक्ट करेगा। अगर आप घुटनों को टाइट रखेंगे तो वो आपके जॉइंट्स के ऊपर टक्कर मारेगा वजन, और वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो एक्सरसाइज आप कीजिए, वार्म अप होनी चाहिए बॉडी, वेट, अगर आप वेट के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो। और दूसरा, आपका पोस्चर बहुत ठीक होना चाहिए, जहां जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वहीं पे स्ट्रेच आनी चाहिए। ये नहीं कि आप उस वजन को बिल्कुल ऐसे ही उछाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप झटका ले लोगे, कहीं ना कहीं झटका लग जाएगा। मैं देख रहा था आप बड़ी स्पीड से कल जो है कि वेट को आप उछाल रहे थे ऊपर की तरफ, वो ठीक नहीं था। आपने जिस चीज की आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप उसी के ऊपर उसका इफेक्ट आना चाहिए। बहुत बढ़िया, हो जाएगा, हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जोश में उसको दें जी। जोश ज्यादा करे सर, वेट के साथ कभी जोश नहीं होना चाहिए। और जी आज जी वो एक अमित भाई साहब ने बढ़िया बात बताई, डॉक्टर साहब ने, कि सभी अपने जो वो है ना, शीशे में जाके बात करेंगे। तो मैं भी जाके बात करूंगा अपनी बॉडी से। और मेरे को लग रहा है कि सुनेरी जी तो जाके कर भी आई, मैं देख रहा था। थैंक जी, यू सर, सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।